अध्याय 231 वह बेतहाशा हंस रहा है। कोमा से जागने वाला छोटा शहर मास्टर दुखद था। जिस क्षण वह उठा, उसने पाया कि उस पर सभी कीमती सामान दूसरों द्वारा चुरा लिए गए थे, यहां तक कि उस पर बड़ा चाकू भी चला गया था। मुझे क्या करना चाहिए? छोटे शहर के स्वामी एक दयनीय छोटी बहू की तरह घबरा गए, जिसे तंग किया गया था। शहर के स्वामी की हवेली के छोटे शहर के स्वामी के रूप में वह अपने दिन रहते थे जब उन्होंने अपना मुंह खोला और अपने कपड़े उतारे। एक प्रकार की चीज। हालांकि कोई भी मदद के लिए उसका रोना नहीं सुन सकता था, और अंधेरे में उसे घूरने वाले जानवर भी थे। अरे, इस बच्चे को लाड़ प्यार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे इसका अनुभव करने दें। शहर के स्वामी की हवेली में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सीट पर क्रॉस लेग बैठा और आहें भरता रहा। यदि उसे यह समझने की अनुमति नहीं है कि बाहरी दुनिया कितनी भयावह है, तो वह कभी नहीं समझ पाएगा कि घर कितना गर्म है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए वह एक लड़ाई का श्रेय देता है, लेकिन वह सिर्फ एक कीमती पोता है, और वह प्रशिक्षित करने के लिए तैयार नहीं है। अकेले लड़ने दें। डॉट 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 डॉट। लियू जिक्सी और अन्य अपने संबंधित परिवारों या बलों में लौटने के बाद उनकी सेनाओं ने तुरंत स्वतंत्र स्थान पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक की। अंतिम निष्कर्ष यह है कि यह स्थिर है, और यह बल में सभी को उस स्थान में प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया जाता है जहां जैविक ताकत अथाह है, इसलिए वे अभी भी इन रहस्यमय प्राणियों को भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं। डॉट 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 डॉट। रात जल्द ही गिर गई, और चंद्रमा और होमिक की प्रशंसा करते हुए बालकनी पर बैठे छोटे साधु अचानक चीख गए, जो ठंड को पकड़ने का संकेत था। कल्टीवेटर ठंड को पकड़ सकते हैं। खेती का आधार जितना अधिक होगा, रोग प्रतिरोध दर उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि बस के मामले में जियोबाई ने छोटे साधु के शरीर में एक हरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाया, और छोटे भिक्षु ने अपने शरीर पर गर्म महसूस किया। शीतकालीन थोड़ी देर में शुरू होगा। जियोबाई आराम से अपनी बाहों में अपने सिर के साथ रिक्लाइनिंग कुर्सी पर लेट गया। हाँ, चीनी नव वर्ष जल्द ही आ रहा है, नांगोंग युनमो ने उत्तर दिया, और फिर स्मृति में गिर गया। एक शिक्षक होने के बाद 1.5 साल हो गए हैं, और पीछे मुड़कर देखते हुए उन्होंने केवल यह महसूस किया कि समय उड़ रहा था। एगो और सी फेहान ने सोचा कि यह कुछ भी नहीं था, लेकिन यह केवल 1 वर्ष था। यहां तक कि अगर वे एक छोटे से गेट को बंद कर देते हैं, तो इसे शुरू करने में 100 साल लगेंगे। 1 साल वास्तव में कुछ भी नहीं है। नए साल के सामान की तैयारी शुरू करने का समय लगता है। हर जगह पैसे की जरूरत है। पैसे के बारे में सोचने पर जियोबाई को सिरदर्द महसूस हुआ। पैसा कमाना वास्तव में कठिन है। डॉट 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 डॉट। बर्फ में एक स्वतंत्र स्थान में बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर इन निस्तब्ध महिलाओं के साथ नीचे चला गया। दोनों अविभाज्य थे, उनकी आंखों में प्रशंसा के साथ, उनका स्नेह दिखाते हुए। और नए युगल जियांग शेंगलिंग और वू किनकिन नीचे अभी भी एक अस्थायी कदम आगे ले जा रहे हैं, जैसे हाथ पकड़ना या कुछ और। लेकिन जब उन्होंने बूढ़े आदमी और औरत को देखा, तो वे जल्दी से उन्हें बधाई देने के लिए उठे। आप दोनों को इतनी शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, आप अपने परिवार के हैं। इस बार हम आप दोनों को कुछ कामों को करने के लिए बाहर जाने के लिए नीचे आए। महिला ने उन दोनों को एक हाथ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये जोड़ी बहुत समान थी। जब वह और भाई लॉन्ग युवा थे, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए कि महिला का क्या मतलब है। भावनाएं उनके लिए अवसर पैदा कर रही थीं। वो किनकिन थोड़ा शर्मीला था। आखिरकार वह एक बेटी का परिवार था, इसलिए वह हमेशा थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन जियांग शेंगलिंग नहीं था। यदि वह इस अवसर को जब्त नहीं कर सकता है, तो वह अभी भी जीवित क्यों होगा? जियांग शेंगलिंग का चेहरा गंभीर था, और उन्होंने अपने दिल में खुशी को दबाने की पूरी कोशिश की और कहा, आंटी जू, कृपया निश्चिंत रहें, शेंगलिंग निश्चित रूप से कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगा और सिस्टर किनकिन की देखभाल करेगा। यह नए साल की पूर्व संध्या है, हम अंत में इस साल फिर से जुड़ गए हैं। आप कुछ नए साल का सामान खरीदने के लिए बाहर जाते हैं और वापस आते हैं। हमारे परिवार का नया साल अच्छा है। शेंगलिंग, आप किनकिन को एक अच्छा समय देने के लिए लेते हैं। वह कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं हुई है, लेकिन पागल नहीं होना चाहिए। नए साल की पूर्व संध्या आपको पहले वापस आना होगा। उद्धरण चिन्ह।
हाँ, चाची जू शेंगलिंग जानता है। जियांग शेंगलिंग ने गेंदबाजी की, फिर वू किनकिन को प्यार से देखा, लेकिन किनकिन इस दुनिया से पहले कभी बाहर नहीं हुए थे, इसलिए जब वह इस बार बाहर जाती हैं तो उन्हें इसे अपने साथ रखना चाहिए। उसके पास अच्छा समय था। जब वह जियांग शेंगलिंग की देखभाल करने वाली आंखों को देखती थी तो वू किनकिन का दिल गर्म हो जाता था। कोई व्यक्ति जो उसकी परवाह करता था, वह वास्तव में एक व्यक्ति की तुलना में बहुत बेहतर था, और मास्टर ने जो कहा वह सही था। चलो चलते हैं। महिला ने पहले ही लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है, और वह अपने रिश्ते की तेजी से प्रगति के बारे में भी बहुत चिंतित है। आखिरकार, अगर जियांग शेंगलिंग और वू क्विनकिन को जल्द ही जोड़ा नहीं गया, तो वे इसे बनाने में सक्षम नहीं होंगे। ये सब स्वर्ग की शपथ के लिए दोषी है, नहीं, ये सब उसके अपने सस्ते मुंह के लिए दोषी है। टियान्डो के पिता कुछ ऐसा नहीं है जिसे वे लापरवाही से दोष दे सकते हैं, अन्यथा एक गड़गड़ाहट क्लेश उन्हें मार देगा। इस समय जियांग शेंगलिंग ने अचानक वू किनकिन के ठंडे छोटे हाथ को पकड़ लिया। उत्तरार्ध स्पष्ट रूप से घबरा गया, लेकिन वह मुक्त नहीं हुआ। उन्होंने जियांग शेंगलिंग को गूंद दिया, और थोड़ी देर बाद उनके हाथ में थोड़ा पसीना आ गया, जो घबरा गया था। जियांग शेंगलिंग गर्व से मुस्कुराया। इतने लंबे समय के बाद उनके बीच के रिश्ते को आखिरकार तोड़ना आसान नहीं था। महिला और बूढ़े ने भी संतुष्टि के साथ थोड़ा सिर हिलाया। बुरा नहीं, ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं थी। बस जब जियांग शेंगलिंग और वू किनकिन उन्हें अलविदा कहने वाले थे, तो बूढ़े ने अपने हाथ लहराए और उन्होंने अंतरिक्ष छोड़ दिया। इसी समय उनके सामने 2 सुरक्षात्मक जैद तावीज और कई जीवन रक्षक खजाने निलंबित थे। जियांग शेंगलिंग ने जैद एमुलेट में से एक लेने के बाद उन्होंने वू किनकिन को अन्य खजाने और अन्य चीजों को भर दिया। वू किनकिन जल्दी से नहीं कहा, लेकिन जियांग शेंगलिंग ने कहा, मैं पिटाई के लिए अधिक प्रतिरोधी हूं। आपको इन चीजों को रखना चाहिए, और मैंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियांग शेंगलिंग के छोटे हाथ को थोड़ा तंग करते हुए डॉट 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 डॉट। एक भद्दे बड़े जंगल में जो तलवार ऊर्जा से तबाह हो गया था। पढ़ना www.snicmtl.com। इस जंगल में कम से कम एक शहर है। यह देखा जा सकता है कि यह शानदार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ लगभग सभी विशाल पेड़ टेढ़े हैं। मजबूत ट्रंक के ढहने के बाद यह आसपास के पेड़ों के एक बड़े क्षेत्र में फैल गया। या जानवर को जिंदा कुचल दिया गया था। पेड़ों को नुकसान के संकेतों को देखते हुए आप बता सकते हैं कि यह तलवार ऊर्जा के प्रसार के कारण होता है। यदि आप ध्यान से देखें, तो आप एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक झरने के नीचे बोल्डर पर बैठे हुए बालों और गंदे शरीर के साथ देख सकते हैं। हालांकि वह अब बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वह अपने दिल में खुशी नहीं छिपा सकता है। हा 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 हा, मैंने कर लिया है। मैंने आखिरकार कर लिया है। मैं आखिरकार इस अभ्यास की पूर्णता तक पहुंच गया हूं। है हा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और बेतहाशा हंसा। बाल और फटे कपड़े भी पागलों की तरह लड़खड़ा रहे हैं। अचानक उसने बेतहाशा हंसना बंद कर दिया, और उसका पूरा चेहरा बेहद छिपा हुआ था, जैसे कि दूसरों ने उसे बहुत पैसा दिया। जियो बाय, रुको, मैं दिन का बदला लेने के लिए तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 232। ये किस तरह के राक्षस और भूत है। आज मैंने महान कर्तव्य हासिल किए हैं, और मुझे मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा सिखाया गया है, और मेरी ताकत छलांग और सीमा से बड़ी है। मैं अब दिन का चींटी नहीं हूं, और अब आप असली चींटी हैं। निराश आदमी छिपकर मुस्कुराया। डॉट 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 डॉट। आह, जियो बाई जो अचानक सोने वाली थी, जो मुझे डांट रही है। ये सिर्फ इतना है कि आप विशेष हैं, और आपको हर दिन डांटा जाता है। सिस्टम ने एक लहर को तिरस्कृत किया, और हमेशा ऐसे लोग थे जिन्होंने महसूस किया कि वे बाहर खड़े हैं। मेरा विश्वास करो, मेरी छठी इंद्रिय बहुत सटीक है, और आने वाले दिनों में कुछ अजीब चीजें निश्चित रूप से होंगी। जियो बाई ने कहा। सिस्टम ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सो गया, उड़ा दिया और उड़ा दिया। मुझे इस बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि गाय की मृत्यु कैसे हुई। बाद के दिनों में जो हुआ उसने सिस्टम को फिर से मारा, और बहुत सारी अजीब चीजें वास्तव में हुई। उदाहरण के लिए, जियो बाय और अन्य लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की, जो नए साल के सामान की खरीदारी करते समय एक दबंग राष्ट्रपति की तरह दिखता था। उसके बाद एक अधीनस्थ था।
उपन्यास में सामान्य दिनचर्या के अनुसार यह अधीनस्थ एक आंकड़ा था जो दबंग राष्ट्रपति के विश्वासपात्र से संबंधित था। फिर उन दोनों के दो चैट रिकॉर्ड इस प्रकार हैं। विश्वासपात्र: भगवान, पत्नी को रेगिस्तान में भेजे हुए 1 महीना हो गया है। दबंग राष्ट्रपति: क्या उसने गलत स्वीकार किया? विश्वासपात्र: नहीं, मैं लगभग उसे पहचान नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह: सम्राट और रानी के बीच एक अजीब बात हुई। यूनुच: महामहिम, महारानी को आपके द्वारा 3 दिनों के लिए दीवार पर लटका दिया गया है। सम्राट: क्या वह गलत जानता था? यूनुच: नहीं, अगले दिन महारानी की मृत्यु हो गई। सम्राट: दिल टूट गया है। यमदूत: मैं तुम्हें मजाक कर रहा हूं। उसे लटकाते ही उसकी मृत्यु हो गई। उद्धरण चिन्ह: इससे जियोबाई को थोड़ी देर के लिए अपने जीवन पर संदेह हुआ, ये किस तरह के राक्षस और भूत है। एक शानदार हवेली में सामने का यार्ड पूरी तरह से सुनसान है, जबकि पीछे का यार्ड बहुत जीवंत है, जो सामने के यार्ड और सामने के यार्ड के बीच एक गंभीर विपरीत है। पिछवाड़ा खाली और असीम है। कुछ सभागारों और यानबुताई को छोड़कर कोई इमारत नहीं है, लेकिन ये यानबुताई पूरी हवेली के 1/5वें हिस्से पर कब्जा कर लेता है। मार्शल आर्ट के मंच पर एक युवक गर्व से खड़ा था और उसके सामने एक पतला आदमी था जो खून थूक रहा था, अपनी चोटों को दिखा रहा था। हार मान लें, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। खड़े आदमी ने जमीन पर पड़े आदमी को देखा और हल्के से कहा, फिर मुड़कर एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ मैदान छोड़ दिया। और जो आदमी जमीन पर पड़ा था, वह आखिरकार पकड़ नहीं सका और जमीन पर गिर गया। खांसी। इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर चला गया, जिसे खेल का प्रभारी रेफरी होना चाहिए। उसने अपना गला साफ किया, संतुष्टि के साथ आदमी पर नजर डाली और फिर चिल्लाया, मैं घोषणा करता हूं कि इस पारिवारिक प्रतियोगिता में से पहला है एक वांग हाओ द्वारा जीता गया था। उद्धरण चिन्ह: वाह, ये फिर से भाई हाओ है। भाई हाओ ने लगातार 17 वर्षों तक पारिवारिक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। युवा शिष्यों ने दर्शकों को आह भरी। बेशक भाई हाओ के लिए पहला स्थान लेना सामान्य नहीं है। एक शिष्य ने कहा, अब देखने के चरण पर चर्चा का एक उन्माद है। सभी वांग हाओ की ताकत को विलाप करते हैं और महिला शिष्यों ने वांग हाओ में प्रशंसा की झलक दिखाई, लेकिन दुर्भाग्य से वांग हाओ सीधे इसे अनदेखा करते हैं और बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। यहां तक कि बड़ों पर टेबल वांग हाओ पर शर्माते चेहरों के साथ चर्चा कर रहे थे। बेशक जिसने सबसे अधिक सम्मानजनक महसूस किया वह वांग हाओ के पिता वांग पिंग थे। पैट्रियार्क, आपका एक अच्छा बेटा है। एक बड़े ने बधाई दी। ये वास्तव में एक कुत्ते के बिना बाघ पिता होने के योग्य है। जब भाई पिंग युवा थे तो उन्होंने लगातार 100 वर्षों तक चैंपियनशिप भी जीती। अब इस बच्चे हाओ की गति के साथ वह अगले आप है। एक बुजुर्ग भी हंसा। इसके बाद अनगिनत बुजुर्ग तालियां बजाते आए और विषय की सामग्री लगभग वांग हाओ की प्रतिभा के इर्द गिर्द घूमती रही। ये कहाँ है? हाओ प्रतिभा में थोड़ा बेहतर है, प्रशिक्षण में थोड़ा कठिन है और थोड़ा सुंदर है। आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? है। वांग पिंग बेतहाशा हंस रहा है। कुंजी यह है कि वह वास्तव में वापस पकड़ नहीं सकता है। लाइव, आखिरकार उनके बेटे की प्रशंसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यह एक तथ्य है कि उनके बेटे की प्रशंसा करना लोजी की प्रशंसा करने से ज्यादा खुश है। हा। बुजुर्ग भी हंसे। इस निमा के पास इतना बेशर्म व्यक्ति कैसे हो सकता है? खेल के बाद वांग पिंग बड़ों के एक समूह के साथ पीने के लिए गए और अन्य शिष्य भी उत्सव भोज में गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति अकेले अपने कमरे में लौट आया। उसकी पीठ थोड़ी अकेली थी और वह आज का ध्यान केंद्रित था वांग हाओ। वांग हाओ, जो अपने कमरे में लौट आए, वे खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन खेती करने के लिए बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे थे। उनकी खेती पूरे परिवार को अच्छी तरह से पता थी। अगर कुछ नहीं हुआ तो वह सिर्फ एक दिन के लिए अभ्यास करेगा। वांग हाओ की खेती का रवैया पूरे परिवार के लिए एक खाका बन गया है, नहीं, पूरे शहर में। जब भी उनके अपने शिष्य खेती का अभ्यास नहीं करते हैं तो वे हमेशा वांग हाओ का उपयोग उन्हें बुलाने के लिए एक उदाहरण के रूप में करते हैं। आप क्या कहते हैं? वांग हाओ को देखें, ताकत युवा पीढ़ी के बीच पहली है, यहां तक कि वह अभी भी दिन भर खेती कर रहा है, समय बर्बाद करने के डर से। जब आप आपको देखते हैं तो आप एक में पतित होने वाले हैं, बंदर आदि। लेकिन वांग हाओ को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। परिवार उसे अभ्यास करने के लिए जगह प्रदान करता है। ये लोग बस गुजर रहे हैं। उसके पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि बदला लेना।
इस सम्राट की वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। वांग हाओ ने कहा, उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की जांच। यदि वह खेती करने के लिए जल्दी नहीं करता है, तो वह इस ताकत से बदला कैसे ले सकता है? ईस्ट गेट की महारानी, मेरे खिलाफ आपकी साजिश जल्द या बाद में तय की जाएगी। मेरे चढ़ने के बाद हम खाते पर पुनर्विचार करेंगे। मैं निश्चित रूप से अपने हाथों से अपना सिर काट दूंगा। वांग हाओ ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया, उनके दिल में हत्या का इरादा। अब मैं इसे पकड़ नहीं सकता। आपने इस सम्राट को पुनर्जन्म में प्रवेश करने के लिए हजारों वर्षों तक इंतजार किया, और इस सम्राट ने आपको जीवित रहने और मरने के लिए कहा। वांग हाओ ने एक थप्पड़ से उसके सामने के दृश्य को थप्पड़ मार दिया। थोड़ा वेंट करने के बाद वांग हाओ के मूड में आखिरकार सुधार हुआ। थोड़ा सा तालिका, मैं अपनी भावनाओं को हवा देने का एक उपकरण हूँ। आप युवा गुरु की प्रतीक्षा करते हैं, सम्राट इसे करने के लिए मुड़ता है। अगले साल मेरे घर पर आएगा, और युवा मास्टर को मौका मिलने पर मैं आपको अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। उद्धरण चिन्ह, इसे भूल जाओ। चलो, इसे भूल जाओ, कठिन अभ्यास करो, इसे मेरे दाव दिल को प्रभावित न करे। वांग हाओ ने मेज की स्क्रैप को जलाने के लिए अपना हाथ लहराया, अपने मूड को समायोजित किया और बैठना और अभ्यास करना जारी रखा। पुनश्च आज नायिका के बारे में बात करते हैं। नायिका का सवाल वास्तव में परेशान करने वाला है, क्योंकि कई लोगों की अलग अलग राय है। मैं दोनों पक्षों को नाराज नहीं कर सकता। इस सवाल के बारे में कि क्या लिंग शिन्यून नायिका है, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। लिंग शिन्यून की भूमिका एक नायिका नहीं है। वह और जियो बाई केवल इस स्तर पर एक अस्पष्ट रिश्ते से संबंधित है। वास्तव में यह एक अस्पष्ट संबंध भी नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि लिंग शिन्यून केवल एकतरफा रूप से जियो बाई में रुचि रखता है, और जियो बाई की आंखों में वह सिर्फ एक प्रत्यक्ष शिष्य थी। नायिका की भावनात्मक रेखा को लिखना बहुत मुश्किल है। यह अच्छी तरह से लिखा गया है और केक पर टुकड़े करना है। अगर यह अच्छा नहीं होता है, तो पूरी किताब ढह जाएगी। यह पहली बार है जब मैंने कोई पुस्तक लिखी है, और मैं इस जोखिम को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं। भाइयों, कृपया मुझे समझें। आपके समर्थन के लिए भाइयों का धन्यवाद, धन्यवाद, और 3 बार महत्वपूर्ण बातें कहें। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 233 सूक्ष्म है। हाओ, क्या आप खेती कर रहे हैं? जैसे ही वांग हाओ ने अभ्यास करना शुरू किया, दरवाजे पर एक दस्तक हुई, साथ में एक कोमल महिला आवाज भी आई। माँ। वांग हाओ एक पल के लिए दंग रह गए और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए बिस्तर से कूद गए। क्रैक, आवाज सुनाई दी, और वांग हाओ के दरवाजे के खुलने के बाद एक प्यार और देखभाल करने वाला चेहरा देखने में आया। उसके हाथ में कुछ तैयार भोजन भी है। हालांकि उपस्थिति शीर्ष पर नहीं है, ये बहुत समृद्ध है। मांस, सब्जियां, सूप आदि जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं। ये देखा जा सकता है कि उसने इसमें बहुत सोचा है। हाओ, क्या आपने अपनी खेती में खलल नहीं डाला? महिला ने वांग हाओ के चेहरे को संकट से देखा। ये बच्चा अपना सारा समय खेती में क्यों बिताता है? मुझे नहीं पता कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। यदि आपके पास मां नहीं है, तो कृपया अंदर आए। वांग हाओ ने महिला को अपने कमरे में आमंत्रित करने के बाद उसने अपने दिल में मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। पुनर्जन्म के बाद यह महिला उनकी जैविक मां है। उसका पूरा नाम वांग यीलान है। वह मजबूत नहीं है और बहुत प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन वह बहुत कोमल और विचारशील है, और वह अपने दिल के नीचे से वांग हाओ और वांग पिंग से प्यार करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति और बेटा क्या करने का फैसला करते हैं, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसका समर्थन करेगी। वह हमेशा विवाद से मुक्त रही है, प्रतिकूल परिस्थितियों से इस्तीफा दे दिया है, और कभी भी अपने गुस्से को दूर नहीं करती है। वह केवल दूसरों के बदले में मुस्कुराती है, और दूसरों के साथ बहस करना पसंद नहीं करती है। वह एक आकर्षक देश की तरह नहीं दिखती है, लेकिन उसके पास एक तरह की प्रेममयी दया है जो लोगों को आरामदायक, गर्म और सुरक्षित महसूस कराती है। सामान्य तौर पर वांग हाओ के दिल में वह एक सौम्य, विचारशील और गुणी प्रतिनिधि है। वांग हाओ का पुनर्जन्म हुआ, और उनके शरीर में गहरी नफरत थी। वह रास्ता साबित करने के लिए मारना चाहता था। यदि यह उसकी उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो वांग हाओ ने बहुत पहले ही बहुत सारे पापों को मार दिया होता, और वांग हाओ अपने संक्रमण के तहत थोड़ा बदल गया था। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? कबीले में वांग हाओ की छवि यह है कि वह लगभग कभी नहीं बोलता है, और उसका पूरा व्यक्ति एक मशीन की तरह है। अब वह चैट बॉक्स खोलने की पहल करता है, और बाहर के लोग उसे इस तरह देखकर चौंक सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप उत्सव भोज में जाएंगे, न ही बड़ों को बुलाया जाएगा। मुझे लगा कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं एक नजर आया, और आपको यहाँ लाने के लिए कुछ छोटे व्यंजन बनाए।
वांग यीलान खाने को मेज पर रखने वाले थे। वह मेज पर गई, लेकिन उसने पाया कि जो मेज होनी चाहिए थी वह चली गई थी, और वह जानती थी कि इसके बारे में सोचने के बिना क्या हुआ। वांग यीलान ने वांग हाओ पर नजर डाली, और वांग हाओ थोड़ी देर के लिए नुकसान में थे। वांग यीलान ने भोजन को पहले चाय की मेज पर रखा, फिर अंतरिक्ष की अंगूठी से एक मेज निकाली, और मेज पर भोजन रखने से पहले इसे एक रूमाल से मिटा दिया। हाओ, पहले खाने दें और फिर खाने के बाद अभ्यास करें। वांग यीलन ने टेबलवेयर सेट करने के बाद धीरे से कहा। वांग हाओ ने सीट ली और एक बड़ा मुंह खाया। कृषक की खेती का स्तर अधिक होने के बाद उसे अब खाने की आवश्यकता नहीं है। वांग हाओ ने भी अपने पिछले जीवन में इंडिया के बाद अब और नहीं खाया, लेकिन अब वह समझते हैं कि कुछ मजबूत लोग क्यों हैं। फिर भी एक भोजन वही रहता है। धीरे धीरे खाएं, चोक न करें। वांग यीओ के खाने की उपस्थिति को देखते हुए वांग यीलान मुस्कुराया और उसे एक कप चाय पिलाई। हाओ, आपके पिता कुछ दिनों में बाहर जा रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास कुछ भी है जो आपको चाहिए, और जब वह वापस आएगा तो वह इसे आपके पास लाएगा। वांग यीलान ने भी अपने पिता और पुत्र के बीच संबंधों के बारे में थोड़ा सिरदर्द महसूस किया। वांग हाओ और वांग पिंग के बीच संबंध खराब नहीं है, लेकिन एक नाजुक, बहुत नाजुक पिता पुत्र संबंध है। वांग पिंग अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने अपने सख्त पिता को वांग हाओ को शिक्षित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया, और वह वांग हाओ की देखभाल के लिए पहल करने के लिए उस पुराने चेहरे को नहीं खींच सका, और वांग हाओ के आने का इंतजार किया उसकी मदद के लिए। और वांग हाओ और भी अधिक है। वह एक राजसी पुनर्जन्म में पुनर्जन्म लेता है। आमतौर पर दूसरे उससे भीख मांगते हैं। उसके पास दूसरों से भीख मांगने का समय नहीं है, इसलिए वह दूसरों से भीख मांगने के लिए अपना चेहरा भी नहीं पकड़ सकता। तो सवाल यह है कि वांग हाओ की सामान्य खेती के संसाधन और विभिन्न विशेषाधिकार कहां से आते हैं। हालांकि वांग हाओ अपने पिता से भीख नहीं मांगना चाहते थे, फिर भी उनकी मां थी। वांग यीलान को पता था कि वांग हाओ की अभिव्यक्ति को देखते हुए वांग हाओ क्या करना चाहते थे, इसलिए वांग हाओ की खेती के संसाधन आए। तब वांग यीलान ने बीच में दूत की भूमिका निभाई, जिसे ये काम भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन दोनों ने चीजों को करने के लिए उसकी तलाश करते समय उसे थोड़ा एहसान दिया, जिससे वांग यीलान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। माँ, मुझे ध्यान प्रभाव के साथ कुछ खजाने की आवश्यकता है। वांग हाओ ने कुछ समय के लिए सोचने के बाद कहा। वह एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली आदमी है, जो दुनिया के चरम पर एकाकृत है, और निश्चित रूप से उसके पास उच्च स्तरीय अभ्यास, मार्शल आर्ट आदि की कमी नहीं है, लेकिन वह वास्तव में जादू के हथियारों की कमी है, विशेष रूप से अगली बाधा, जिसे ध्यान की आवश्यकता होती है, और उसके आसपास बहुत सारे नहीं है। ध्यान जादू का एक टुकड़ा हमेशा मेरे दिल में असहज महसूस करता है। ठीक है, मैं देख रहा हूं। मैं आपके पिता को बाद में बताऊंगा। हाओ, पहले खाओ। वांग यीलान ने चुपचाप अपने दिल में आवश्यक वांग हाओ को चिकन पैर फाड़ते हुए और वांग हाओ को सौंपते हुए लिखा। माँ, आप भी खाते हैं। वांग हाओ ने भोजन को आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा सकते हैं। वांग यीलान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुमाल उठाकर वांग हाओ के मुंह के कोने पर तेल के दाग को पोंछते हुए। वांग हाओ का पक्ष प्यार और गर्मजोशी से भरा है, जबकि वांग पिंग का पक्ष पागल पीने वाला है, और वांग पिंग का व्यक्ति दूसरों के लिए टोस्ट होने वाला है। हावा की प्रतिभा को देखते हुए, यहाँ तक कि उन पवित्र स्थानों का अहंकार भी उसके साथ तुलना नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा लगता है कि उस दायरे पर हावा का प्रभाव कोने के आसपास है। कबीले के एक बुजुर्ग ने एक पियाव पिया, और ये तेजी से था कि मैं अभी भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने दिल में खुशी वापस नहीं ले सका। हाँ हाँ, हमारे वांग परिवार का भविष्य बस कोने के आसपास है। सभी बुजुर्ग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने वांग हाओ से पूरे वांग परिवार का भविष्य देखा। डॉट 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 डॉट। एक महीने का समय क्षणभंगुर है। इस महीने में बहुत सारी चीजें हुई। उदाहरण के लिए, ये स्नो है, और यह कुछ दिनों में नए साल का दिन होगा। जियो बाय और अन्य लोग बारिश को देखते हुए सराय के बाज के नीचे खड़े थे। हाँ, ये सही है, बारिश देख रहे हैं, बर्फ नहीं। जियो बाय ने उसके सामने की गिरावट को देखा और अब अपनी शिकायतें वापस नहीं ले सकते। समर गर्मियों की तरह नहीं है। ऊपरना www.sunnycmtl.com। विंटर सर्दियों की तरह नहीं है। आप सर्दियों में बारिश करते हैं। उन जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? द छोटे साधु ने भी कहा, मौसम ने पेड़ों को चक्कर में डाल दिया है।
क्या मुझे हाइबरनेट करना चाहिए या मुझे अंकुरित होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह यूमो बर्फ कहाँ है? अब वहां जाने दो, मुझे बर्फ का दृश्य देखना है। जियो बाय जितना अधिक इसके बारे में सोचते थे उतना ही नाराज हो गए। पिछली सर्दियों में पूरे सर्दियों में बर्फ नहीं थी। इस सर्दी में यह मेरे लिए एक भारी बारिश लेकर आया। क्या हुआ? स्वर्गीय दाओ, आप इसे करना नहीं चाहते हैं, है ना? मानो या ना मानो, मैं अपने बैकहैंड के साथ एक गड़गड़ाहट गेंद को रगड़ता हूं और इसे फेंक देता हूं ताकि आप आपदा से भी बच सकें। मास्टर, निश्चित रूप से यह चरम उत्तर में है। नानगोंग युनमो ने कहा, एक मोबाइल विश्वकोश के रूप में उन्हें डोंगली कॉन्टिनेंट की सभी जानकारी में महारत हासिल करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। ये कहने के बाद जियो बाई ने एगो और अन्य को टेलीपोर्ट पर ले लिया। लेकिन शिजुन, छोटे साधु को जियो बाई ने ले लिया इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर सके। वह कहने वाला था कि वहां बर्फ पड़ी थी, लेकिन बर्फ या बर्फ के अलावा कुछ नहीं था, और कोई भी वहां नहीं बच सकता था। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या बर्फ की मूर्तियां रहते हैं? इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 234 में चला गया। चरम उत्तर में लंबे और सीधे बर्फ से ढके पहाड़ अंतहीन है। भारी बर्फ उड़ रही है और तापमान इतना कम है कि यह पूर्व से मुख्य भूमि का चरम है। इस स्थिति को देखते हुए जियो बाय मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक कविता गाना चाहता है, बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते हुए। दूरी बर्फ से ढके पहाड़ विशाल है। निश्चित रूप से बर्फ से ढके पहाड़ विशाल हैं और बर्फ छायांकित पहाड़ वास्तव में बड़े हैं। चापलूसी मोड। आइए इस कविता की कलात्मक अवधारणा के बारे में बात ना करें, लेकिन ये कविता कियान लॉन्ग के गर्व के काम से कम नहीं है। अगु और अन्य, क्या इसे पाला जा सकता है? चलो चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बर्फ या बर्फ को छोड़कर? एगो ने कहा, यहाँ रहते हुए थोड़ी देर के लिए सोने के लिए एक सराय ढूंढना बेहतर होगा। शुश। उद्धरण चिन्ह जवाब मिलने से पहले एगो को जियोबेलियन ने दूर कर दिया था। यह महसूस करने वाला लड़का यहाँ मेरे कहने का इंतजार कर रहा है। डॉट 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 डॉट। आकाश में सी बुबू अभी भी पूरी गति से डुआनवुलू के साथ उड़ रहा था। उन्होंने पहले सामने की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया और फिर डुआन को देखने के लिए मुड़ गए जो खेती कर रहे थे। वुलू, हनपाई, जागो, हम लगभग अपने गंतव्य पर हैं। उद्धरण चिन्ह डुआन वुलू की बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उन्होंने लापरवाही से अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को स्थानांतरित किया और फिर कहा, इतनी तेजी से, इतनी देर पहले क्यों? उद्धरण चिन्ह क्या हमारे पास ट्रम्प कार्ड नहीं है? अगर हमारे पास ट्रम्प कार्ड है तो मुझे क्या डरना चाहिए? बस पूरी गति से उड़ान भरें। आखिरकार, यदि आप जल्दी पहुंचते हैं और जल्दी खेलते हैं, तो आकाश में हर समय उड़ान भरना आपको मौत के घाट उतार सकता है। इस समय सिबू के शब्द बहुत आश्वस्त हैं। आखिरकार कुछ हुआ है। आप अपनी जांघों को पकड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही से लहराना ठीक है। यदि आपके पास ट्रम्प कार्ड है, तो भी आप बहुत असभ्य नहीं हो सकते। आप केवल मास्टर के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकते। डुआन वुलू ने भावना के बिना चार असहमति के विचार को तोड़ दिया। यदि आप बहुत अशिष्ट हैं, तो मुझे लगता है कि मास्टर आपको अपने हाथों से मार सकता है। उद्धरण चिन्ह अंतिम वाक्य सुनने के विपरीत उन्होंने तुरंत मना लिया। बॉस के प्रदर्शन को देखते हुए, जब वह अपने चरम पर था, तो उसके पिता उसे संभाल नहीं पाए। आपकी खेती की उपलब्धि कैसी है? बाद में दूसरों द्वारा नहीं मारा जाएगा। सिबू ने पूछा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक काट समस्या है। ये ठीक है, इसलिए बमुश्किल एक आध्यात्मिक गुरु के स्तर तक पहुंच रहा है। छठी रैंक के समान डुआन वुलू ने कहा, इस प्रगति को तेज माना जाना चाहिए। आखिरकार उनके गुरु ने उन्हें खेती की गति के बारे में नहीं बताया। पहलू संकेतक लानत है। सिबू अस्थिर रूप से उड़ रहा था और लगभग डुआन वुलू को बाहर फेंक दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप एक साथ दुर्घटना और मरना चाहते हैं। डुआन वुलू 4 की अचानक हिंसक झटकों से उसकी पीठ पर बैठ गया। सिगुई ने डुआन वुलू के सवाल का जवाब देने की परवाह नहीं की। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? 1 महीने में मार्शल मास्टर दायरे, एक ही चौथे स्तर से आध्यात्मिक मास्टर दायरे में खेती। उद्धरण चिन्ह रॉकेट की सवारी करने की तुलना में ये खेती की गति तेज है। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इसे मानते हैं या नहीं, 4 इसे मानते हैं या नहीं। आपको धोखा देने के लिए क्या है? डुआन वुलू ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार किया और केवल आध्यात्मिक स्वामी के पास जो जबरदस्ती धीरे धीरे विकीर्ण हुई।
सिबू ने अपना मुंह चौड़ा किया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह फंस गया था। वह नहीं जानता था कि डुआनवुलू का वर्णन कैसे किया जाए। ये टीएम महान शक्ति का पुनर्जन्म है ना? क्या आप प्राचीन काल से कुछ महान गुरु के पुनर्जन्म है? सिबू ने डुआनवुलू को गंभीरता से देखा, जैसे कि उसे बताना है, झूठ मत बोलो, मैं एक नजर में बता सकता हूं कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर मैं पूर्वजों का महान स्वामी होता तो क्या मैं अभी इतना दुखी होता? डुआनवुलू ने वापस पूछा, और उसने कहा कि इससे पहले कि वह जियोबाई से मिले। सिबू ने एक अस्पष्ट समझ के साथ सिर हिलाया। वास्तव में, यहां तक कि इस मूर्ख का भोला रूप एक प्राचीन गुरु की तरह नहीं दिखता है। डुआनवुलुओ ने हमेशा महसूस किया कि जिस तरह से उसने उसे देखा था वह उसे डांट रहा था, और वह एक पिटाई के लायक था। क्या आप विमान के बेटे हैं? सिबू ने फिर से पूछा। इस पहचान की संभावना थोड़ी पतली है, आखिरकार यह एक पौराणिक आंकड़ा है। डुआनवुलू ने अपनी आंखें उस पर लाचार कर दी। क्या आपने कभी किसी विमान के ऐसे दुखी बेटे को देखा है? उद्धरण चिन्ह। सिबू, ये सच नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डुआनवुलू, क्या ये सही नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सिबू, क्योंकि मेरे पास कभी नहीं था। मैंने विमान के बेटे को देखा है। उद्धरण चिन्ह। डुआनवुलू। उद्धरण चिन्ह। आपने कभी अपने घोड़े को कहते नहीं देखा। डुआनवुलुओ ने किसी को मारने के आग्रह का विरोध किया। हमें बस थोड़ी देर के लिए रहने के लिए जगह मिल जाएगी। मैं बस टूट गया और अब मुझे अपने दायरे को स्थिर करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिबू ने तुरंत छोड़ दिया। क्या? अभी भी खेती कर रहा हूँ। मैं 1 महीने से उड़ान भर रहा हूँ और मैं लगभग उदास हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं भावनाओं के बिना एक ईश्वरविहीन जानवर बन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। डुआनवुलुओ को पता था कि सिबुआन इन चीजों को कहेगा, इसलिए उसने हल्के से कहा, मैंने 6 डाल दिए हैं। दफन और भक्षण निर्णय आपको उधार दिया गया है, यदि आप इसे देखना नहीं चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिबू ने सीधे डुआनवुलू की आवाज को बाधित किया। आइए देखें, आप इसे कैसे नहीं देख सकते हैं। कुछ दिनों के लिए अकेले रहने दें, ये हजारों वर्षों तक चलेगा। वहां है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब मैंने उल्लेख किया 6 बुरियल्स और डिवोसिंग 8, मैं ऊर्जा से भरा था, और अभ्यास वास्तव में बहुत बढ़िया थे। बस कुछ वाक्यों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि पूरे जानवर के जीवन में पृथ्वी के परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, चलो जल्दी से एक जगह ढूंढते हैं, और जैसे ही यह जमीन से टकराएगा, मैं आपको व्यायाम दे दूंगा। डुआनवुलू ने कहा। उन दोनों ने पहले ही डाओ डाओ शपथ पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए उसे उधार देने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, सिबू ने जवाब दिया और एक बड़े जंगल में उड़ान भरी। डॉट 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 डॉट। एक संलग्न स्थान में विशाल चेहरा अब अपनी सामान्य उपस्थिति में लौट आया है। उसकी सामान्य उपस्थिति मनुष्य से अलग नहीं है। साधारण लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति वास्तव में थोड़ी दयनीय है, क्योंकि वह अब कई मिनटों के लिए जमीन पर घुटने टेक रहे हैं। हालांकि समय लंबा नहीं है, यह उनके लिए बहुत दुखी भी है। आखिरकार वह एक राजा है। सप्ताह के दिनों में उनके अधीनस्थ या अन्य लोग कांप रहे होते हैं जब वे उसे देखते हैं, और वे हवा को बाहर नहीं निकलने देते हैं, जो उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अब जब वह यहाँ घुटने टेक रहा है, तो ये देखा जा सकता है कि वह उसके लिए कितना दुखी है, और जिस व्यक्ति ने उसे घुटने टेक दिए, वह कोई है जिसे वह भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। उसके पास 2 आदमी भी खड़े थे, उनमें से एक सुंदर और सुंदर था, जो एक सुंदर और विनम्र पुत्र होने का आभास देता था। दूसरा आदमी महिमा से भरा था, जिससे उसे एक नेता की भावना मिली। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी, और उनके मुंह के कोने थोड़े उठे, लेकिन उन्होंने जोर से हंसने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो उन्हें यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे। उसके सामने एक महिला भी खड़ी थी। उकनशु www.sinaicmtl.com। यह महिला बहादुर और शानदार थी, और इस समय उसकी आंखों में क्रोध का संकेत था। गुस्से में जबरदस्ती है, और अन्य 3 लोग कुछ भी कहने से डरते हैं। तीसरा भाई, आप उस तरह की जगह पर क्या कर रहे हैं? लंबे समय के बाद महिला ने आखिरकार बात की। विशाल घुटने वाला चेहरा अचानक नहीं जानता कि क्या कहना है। आपको ऐसी जगह पूछने की आवश्यकता क्यों है? बेशक, मैं छोटी बहन के साथ चैट करने गया था, लेकिन यह वाक्य कहना बिल्कुल असंभव है। यदि आप इसे कहते हैं, तो आप निश्चित रूप से सबसे बड़ी बहन द्वारा चमड़ी और तंग होंगे। इसलिए वह केवल मदद के लिए उसके बगल में 2 भाइयों को देख सकता था।
बड़ी बहन बेशक वेश्यालय जा रही है। सुंदर आदमी तुरंत अपने इरादों से मिला और विशाल चेहरे पर पलक झपकते, ये दर्शाता है कि मैं समझता हूँ। विशाल चेहरा उसके दिल में शापित है, आप अपनी बहन को समझते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने ध्यान से अपना सिर उठाया और अपनी सबसे बड़ी बहन की तरफ देखा। इस समय उसका चेहरा इतना उदास था कि वह पानी से बाहर निकलने वाली थी। विशाल चेहरे ने चुपके से कहा, मैं चला गया हूं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 235। क्या आप गंभीर हैं? ब्रदरहुड। चौथा भाई, आप उस तरह की जगह पर क्या कर रहे हैं? महिला ने विशाल चेहरे के कानों को मोड़ दिया और मुक्का मारा और लात मारी। हालांकि चाल हिट होती है, यह विशाल चेहरे के लिए बिल्कुल भी चोट नहीं करता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बहन के पास कोई ताकत नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। विशाल चेहरा आखिरकार कहा, आप शादी नहीं करना चाहते हैं और आप उस स्मो की जगह पर नहीं जा सकते। क्या आप मुझे पेशाब करने की कोशिश कर रहे हैं? महिला बेहद गुस्से में थी। उसने अपने चौथे भाई के लिए बहुत सारी अंधी तारीखों की व्यवस्था की, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह पसंद करता था, और उसकी सेवा करने के लिए इतने सारे नौकरानियों की व्यवस्था की। उसने अपना हाथ भी लहराया और कहा कि मुझे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। सब ब्लास्ट हो गया। अब जब वह एक महिला को खोजने के लिए उस तरह की जगह पर गया, तो वह कैसे नाराज नहीं हो सकता था। पीएफएफ पक्ष का सुरुचिपूर्ण आदमी आखिरकार हंसने में मदद नहीं कर सका, और वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका चौथा भाई वेश्यालय क्यों जा रहा है। ये कदम बहुत आकर्षक था, और महिला ने अपनी भौहें उठाई। तीसरा भाई, आप क्यों हंस रहे हैं? तुम मेरे लिए भी घुटने टेक दो। वह चिंतित थी कि उसके पास वेंट करने के लिए कहीं नहीं था। सुरुचिपूर्ण आदमी तुरंत एक कड़वे चेहरे में बदल गया, लेकिन वह अभी भी आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक दिया। दूसरी तरफ उसकी आंखों के कोने में गरिमापूर्ण आदमी की मुस्कान और भी मजबूत थी, और वह लगभग जोर से हंसा। महिला ने बस इसकी एक झलक पकड़ी और एक पल में और भी क्रोधित हो गई। मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया। दूसरा भाई, क्या आप, बड़े भाई, अपने भाई की देखभाल कर सकते हैं? हमेशा नहीं खेती करें, आपको अपने भाइयों के बारे में चिंता करनी होगी। महिला ने गरिमापूर्ण पुरुष की नाक पर इशारा किया और सिखाया, बूढ़ी औरत चौथे छोटे भाई को शिक्षित करने के लिए यहाँ है, लेकिन आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आय राजसी व्यक्ति के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था, जो मुझे कुछ भी नहीं लगता था। आप क्या हैं? आपका बड़ा भाई वास्तव में बेकार है। महिला ने उसे फटकार लगाई, उसे कोई चेहरा नहीं दिया। यह मेरी गलती है। राजसी आदमी ने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। अगर यह कोई और होता जो यहाँ चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था, तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया होगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी बहन थी, और उसने गुस्सा होने की हिम्मत भी नहीं की। हम्फ। औरत। अंत में शांत हो गया। चौथा भाई, आप दोनों के लिए छोड़ दिया जाएगा। चौथे भाई की वेश्यालय की यात्रा के बारे में बाहरी लोगों को न बताएं। उद्धरण चिन्ह। बाव ने छोड़ दिया। तीनों भाइयों को एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया। विशाल चेहरा खड़ा होने वाला था। आखिरकार लंबे समय तक घुटने टेकना वास्तव में असहज था, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा होता, उसे राजसी आदमी द्वारा वापस चिल्लाया जाता था। लेकिन सुरुचिपूर्ण आदमी अप्रभावित था और सीधे खड़ा था। आखिरकार इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह सबसे बड़ी बहन के लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ एक तोप का चारा था। घुटने नीचे। राजसी आदमी नाराज नहीं था। अच्छी तरह से घुटने। सुरुचिपूर्ण आदमी चिल्लाया और राजसी आदमी द्वारा बुलाए गए के बीच का अंतर सामने आया। परिष्कृत आदमी की आवाज राजसी आदमी की तुलना में कमजोर थी। इसे कुंद करने के लिए यह थोड़ा खाली लगा। विशाल चेहरा हिल गया और फिर से नीचे झुक गया। उसके दिल में सोचकर, ये खत्म हो गया है। मैं आज इन दो शैतानों के हाथों में पड़ गया, युवा मास्टर, और वे निश्चित रूप से मुझसे बदला लेंगे। उद्धरण चिन्ह। चौथा भाई, हमें दोष मत दो, ये सबसे बड़ी बहन है। समझाएं। सुरुचिपूर्ण आदमी ने कहा, लेकिन उसके स्वर में हमेशा एक मुस्कान थी। तीसरा भाई, चिंता न करें, मैं आपको निश्चित रूप से समझूंगा। हर कोई कहता है कि भाई अपने हितों के लिए समर्पित हैं, और हम तीनों बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि हम तीनों इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। विशाल चेहरा जमीन पर गिरा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको किसने बताया कि हम इस मामले से निपटने में आपकी मदद करने जा रहे हैं? राजसी आदमी चमकता था, और हम दोनों को सबसे बड़ी बहन ने साफ किया था। यदि हम आप पर वेंट नहीं करते हैं तो हम चीजों को अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं? विशाल चेहरा उलझन में था। तब वह भ्रमित नहीं था, और केवल राजसी आदमी को चिल्लाते हुए सुना, चलो परिवार कानून लाओ। उद्धरण चिन्ह। लानत है। दूसरा भाई, आप क्या करना चाहते हैं?
विशाल चेहरा तुरंत समझ गया कि राजसी आदमी क्या करना चाहता था। भावनात्मक टीएम एक सार्वजनिक बदला है और मुझे मारना चाहता है। आप क्या करना चाहते हैं? बेशक मैं इस मामले से निपट रहा हूं। राजसी आदमी मुस्कुराया, लेकिन विशाल चेहरे की आंखों में यह मुस्कान शैतान की मुस्कान की तरह थी। नहीं, दूसरा भाई, तीसरा भाई, क्या हमें इस मामले से निपटने के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए? विशालकाय चेहरे ने जल्दबाजी में कहा, ये स्क्रिप्ट गलत है, क्या उन्हें एक साथ नहीं बैठना चाहिए और अपनी गांड को पोंछने पर चर्चा करनी चाहिए? यह अचानक घर की नकल के कदम पर क्यों कूद गया? हाँ, हम इस मामले से निपट रहे हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुरुचिपूर्ण आदमी मुस्कुराया, उसकी मुस्कान अभी भी मनुष्यों और जानवरों के लिए इतनी हानिरहित थी, लेकिन इसने विशाल चेहरे को और भी भयानक बना दिया। अचानक विशाल चेहरे को लगा कि वह अचानक खाली हो गया है। यह पता चला कि उसका दूसरा भाई और तीसरा भाई उसे एक बेंच पर दबाने के लिए सेना में शामिल हो गया। दो भाइयों, अगर आपको कुछ बात करनी है, अगर आपको कुछ कहना है, तो हम शांत हो सकते हैं और अच्छी बात कर सकते हैं। विशाल चेहरा संघर्ष कर रहा है और वह कई वर्षों के बाद परिवार की विधि की कोशिश नहीं करना चाहता है। ये बहुत देर हो चुकी है, इस बारे में सोचे कि आपने सबसे बड़ी बहन के सामने हम दोनों पर मुकदमा कैसे चलाया। सुरुचिपूर्ण आदमी मुस्कुराया। जब भी उसने ये सोचा, उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। यदि यह सबसे बड़ी बहन की पेटिंग के लिए नहीं था, तो उसने इसे जाने दिया। वह जानता था कि फूल इतने लाल क्यों थे। ये सबसे बड़ी बहन का क्रम है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। आह, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, हा 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 हा। राजसी आदमी का मूल स्वर अभी भी बहुत दर्दनाक था, लेकिन जितना अधिक वह बोलता था, उसका स्वर उतना ही खुश हो जाता था। वह अपने सच्चे विचारों को छिपा नहीं सका। ये सुनने के बाद विशाल चेहरा और भी अधिक संघर्ष करता था। खत्म हो गया। अब वह मेरी जांघों की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। यदि यह जारी रहा, तो ये दोनों शैतान निश्चित रूप से मेरी देखभाल करेंगे। संघर्ष मत करो, बस छोड़ दो, मेरे बेवकूफ भाई, तुम अब भी हम दोनों से अकेले लड़ना चाहते हो। सुरुचिपूर्ण आदमी ने अपने बाएं हाथ को फैलाया, पतली हवा से एक नीले गोल गहना को बाहर निकाला और इसे चेहरे के माथे पर विशालकाय पर मंगवाया, और फिर चिल्लाया, डिंग। उद्धरण चिन्ह। आवाज गिर गई और विशाल चेहरा वास्तव में किसी भी अधिक संघर्ष नहीं कर सका और केवल उसके दिल में रो सकता था। यू रीडिंग डब्ल्यू SNICMTL.com। तीसरा भाई, आपका दिल इतना क्रूर है, बस इस सांस को बाहर करने के लिए आपने वास्तव में मुझे दबाने के लिए अपने नट जादू के हथियार को भेज दिया। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी हाथ में एक ट्रे लेकर आए और ट्रे पर एक सुस्त कुछ पीले रंग का बांस शासक था। इस बांस शासक की उत्पत्ति सरल नहीं है। यह उनके पूर्वजों द्वारा पारित किया गया था। किंवदंती के अनुसार ये बांस शासक एक हरे रंग के बांस से बनाया गया था, जिसे उनके पूर्वज देवताओं के दायरे से काटते थे। उन सभी ने तस्वीर सुनी और खुश थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बहन इस बारे में आश्वस्त थी और बांस शासक ने इसका सम्मान किया। हालांकि उनके भाई वास्तव में खुश हैं, वे भी इस चीज के सामने काये हैं, क्योंकि यह आदमी वास्तव में लोगों को मारने के लिए दर्द करता है। यह सामान्य नहीं लगता है, लेकिन शरीर पर हिट होने पर यह वास्तविक है। दर्द, यहां तक कि वे इसे सहन नहीं कर सकते। विशाल चेहरा घबरा गया जब राजसी आदमी ने ट्रे से बांस के शासक को निकाल लिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। दूसरा भाई, क्या आप गंभीर हैं? उद्धरण चिन्ह। पुनश्च अगला अध्याय रात में होगा और मैं आज दोपहर को कंप्यूटर शहर जाऊंगा। एक मेजबान, वर्तमान मेजबान कॉन्फ़िगरेशन धीरे धीरे मर रहा है। ये गेम खेलने के लिए असहज है। खांसी, ये कोडवर्ड है जो बहुत आरामदायक नहीं है। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, महत्वपूर्ण बातें 3 बार कही गई हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 236 में नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? राजसी आदमी ने मुस्कुराते हुए वापस पूछा। उसने पहले बांस के शासक को अपनी हथेली में टैप किया और पहले नल के ठीक बाद उसने अचानक अपना हाथ हिस वापस ले लिया। यह अभी भी उसी का स्वाद लेता है। ये वास्तव में दर्द होता है। उनमें से आधे अभिनय कर रहे हैं। आखिरकार इस डरावनी प्रभाव को पूरा करना होगा, अन्यथा यह उबाऊ होगा। दूसरा भाई, मैं गलत था, भाई गलत था, ठीक है। मैंने आपको फिर से सबसे बड़ी बहन के सामने मुकदमा नहीं किया। पीटा नहीं जाने के लिए जूलियान केवल अपना छेद काट खेल सकता था। सुरुचिपूर्ण आदमी ने राजसी आदमी के हाथ से बांस के शासक को पकड़ लिया और खुद को कुछ बार थपथपाने की कोशिश की। खतरों से भरा, मेरे बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। तो तीसरा भाई है और मैं उसके मेकअप के लिए तीसरे भाई पर मुकदमा नहीं करूंगा।
विशाल चेहरे ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कहावत है जो अच्छी है, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ, और उसकी माँ उसे अपने दिल में बेचती है। ये ठीक है, डाउ डाउ की कसम। राजसी आदमी ने कहा, नमूना, मैंने वास्तव में सोचा था कि आपका भाई मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। सुरुचिपूर्ण आदमी ने अंतरिक्ष की अंगूठी से कई मीटर लंबी स्क्रॉल भी निकाली। स्क्रॉल पर शीर्षक था, महान दाओ की शपथ की सामान्य रूपरेखा, और बाकी छोटे पात्रों के साथ घनी तरह से पैक किए गए थे। विशालकाय चेहरा दंग रह गया। आप दो अभी भी तैयार हैं? तुम कब से मेरे खिलाफ दांव लगा रहे हो? नाराजगी कितनी बड़ी है। अंत में विशाल चेहरे ने भावना के साथ दाओ की शपथ का पाठ करने के बाद दाओ ने कुछ बार गर्जना की। ये दर्शाता है कि उन्होंने इसे प्राप्त किया, और फिर उनके दो अच्छे भाइयों ने उन्हें जाने दिया। क्या वह लड़की इतनी आकर्षक है? आप हर दिन उसके पास जाते हैं, और अब आप सबसे बड़ी बहन से मिलते हैं। क्या आप सहज हैं? राजसी व्यक्ति ने अपने बेटे को शिक्षित करने वाले पिता के स्वर में बात की। विशाल चेहरा चुप था और उसने उसे जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। राजसी आदमी और सुरुचिपूर्ण आदमी ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। अफसोस, गधे का स्वभाव फिर से आ गया है। डॉट 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 डॉट। में शाम लिंग शिन्युन के कमरे में जियो बाई कुर्सी पर बैठ गए और बड़ी आंखों से लिंग जिन्युन को देखा। आपने कहा कि आप गठन तकनीक सीखना चाहते हैं। जियो बाई ने अपने कप में चाय पी। वह अचानक गठन तकनीक कैसे सीख सकता था? जियो बाई ने खाना खत्म कर दिया था और उनके 3 प्रशिक्षुओं ने उन्हें अपने कमरे में आने के लिए कहा। वह अभी भी उदास था, इसलिए वह उसे अपने कमरे में कैसे जाने दे सकता था? मूल रूप से मैं गठन तकनीक सीखना चाहता था, लेकिन मैं अचानक गठन तकनीक क्यों सीखना चाहता था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी चीज से उत्तेजित हो गया हूं? जियो बाई बस चाहता था लिंग शिन्युन से पूछे कि क्या वह किसी चीज से उत्तेजित थी। जब उसने लिंग शिन्युन को यह कहते सुना, क्या आप है? क्या आप नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। यह सबसे बड़ा अपमान है जियो बाई को इस दुनिया में आने के बाद से भुगतना पड़ा है, और उनके तीसरे शिष्य ने वास्तव में कहा कि वह नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता। जियो बाई ने चमकते हुए खड़े होकर लिंग शिन्युन को देखने के लिए झुक गए। ये बहुत करीब है। लिंग शिन्युन की आंखों में दहशत का निशान था, क्योंकि जियो बाई उसके पास जाने के लिए झुक गई थी, इसलिए अब उसके और जियो बाई के बीच की दूरी एक पंच से अधिक नहीं है। आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? ठीक है, मैं आपको ये देखने दूंगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। जियो बाई ने कहा कि शातिर एक आदमी नहीं कह सकता, सिस्टम मुझे संरचनाओं के इस महान संग्रह को खोजने में मदद करे, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। लड़की ने उसके सामने एक हाथ दिखाया कि उसे पूरी तरह से समझने दे कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं गोदाम के माध्यम से अफवाह जाऊंगा। सिस्टम ने जवाब दिया और कोई आवाज नहीं आई। आप सभी मेरे लिए आते हैं। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया, और जो लोग दरवाजे के बाहर ईव्सड्रॉपिंग कर रहे थे, वे सीधे अंदर खींचे गए थे। दर्शकों के बिना ये कैसे संभव हो सकता है? लिंग शिन्युन थोड़ा हैरान था, इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? जिन 2 कुत्तों को जियाओ बाई द्वारा जबरन खींचा गया था, वे बहुत शर्मिंदा थे। आखिरकार उन्हें ईव्सड्रॉपिंग पकड़ा गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ये टीएम सबसे खराब है। आपको एक रास्ता खोजना होगा, अन्यथा वातावरण बहुत शर्मनाक होगा। एगो ने अपने दिल में सोचा। अचानक उसके पास शर्मनाक स्थिति को हल करने का सबसे अच्छा तरीका निश्चित रूप से हंसी है। फिर उन्होंने कहा, हा 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 हा। अचानक वह बेतहाशा हंसा, इतना भयभीत कि जियो बाई और अन्य लोगों ने सोचा कि एगो पागल हो गया है। अचानक सी फेहान भी हंसी में फट गया, एक ट्रांस में फल फूल रहा है। अपनी बुद्धि के साथ वह पहले से ही समझ गया था कि एगो क्या सोच रहा था, इसलिए वह एक टीम में शामिल हो गया। हा 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 हा। नांगोंग युनमो और झांग शिगे भी हंसे, लेकिन उन दोनों को वास्तव में पता नहीं था कि एगो और सी फेहान क्या हंस रहे थे, वे बस बेवजह हंसना चाहते थे। गौदान, आप क्यों नहीं हंसते? एगो ने छोटे साधु को देखा और पूछा, क्या आप बाहर खड़े नहीं होंगे? छोटे साधु ने अपने उज्ज्वल छोटे सिर को खरोंच दिया और भ्रम में पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? आज क्या हुआ? ये लोग मिर्गी खाने के समान क्यों हैं? हंसो, मुझे मुझ पर हंसने दो।
ईगो ने अपने दांत पीस लिए और कहा, ये वाक्य स्पष्ट रूप से छोटे भिक्षु को कहा गया था। ईगो की भयंकर आंखें कहने के लिए लग रही थी, यदि आप आज नहीं हंसते हैं तो मैं 3 दिनों के भीतर रहूंगा। तुम्हें मार रहा है, राख तुम सबको दे रही है। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। फिर हंसी की एक और हंसी थी। छोटे साधु ने भी अपने हस्ताक्षर नकली मुस्कान दिखाए, क्योंकि वह वास्तव में मुस्कुरा नहीं सकता था। कमरे में केवल वही लोग नहीं थे जो जियोबाई और लिंग जिन्युन थे। वे दोनों उन लोगों के समूह को देख रहे थे जो ठंड से हंस रहे थे। होस्ट, मैंने इसे पाया, यहाँ यह आपके लिए है। सिस्टम ने जियोबाई के दिमाग में पाया गया गठन पारित किया। जियोबाई ने सिस्टम द्वारा पारित सरणी विधि को संभालने के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ। नाम सच, गठन विश्वकोश। प्रकार, गठन वर्ग। नहीं, निर्माता, एक अजयश्री प्रणाली जो वास्तव में अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहती है। खेती की आवश्यकताएं, केवल मेजबान। इसका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन इसकी उप पुस्तक द ग्रेट कंपेंडियम ऑफ अरेस प्रत्यक्ष शिष्यों को अभ्यास करने की अनुमति देती है। सामग्री, दुनिया के गठन सभी में है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली हथियार है जो जबरदस्ती, अजय भाग्य का नाटक करता है। उद्धरण चिन्ह। हंसना बंद करो, अगर आप फिर से हंसते हैं तो कोई हमें लोगों को परेशान करने के लिए रिपोर्ट करेगा। जियोबाई ने अपने पेशेवर हंसी को बाधित किया। लोगों के इस समूह को ईव्सड्रॉपिंग का ऐसा शौक कैसे हो सकता है? मैं थोड़ी देर के लिए अपने प्रशिक्षु के साथ चैट कर रहा हूं, लेकिन मैं भी ईव्सड्रॉपिंग कर रहा हूं। अगु और अन्य लोगों ने अपनी मुस्कुराहट को दूर रखा। हम भी सुनने के लिए उत्सुक हैं। पढ़ना www.sunicmtl.com। आप जारी रखते हैं, हम पहले बाहर जाएंगे। बोलने के बाद ईगो भागने में बढ़त लेने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से जियोबाई ने फर्श पर अपना पैर जमा लिया। केंद्र के रूप में नंगोंग युन्मो के साथ एक छोटा प्रकाश ग्रे सकल तेजी से चारों ओर फैल गया और ईगो और अन्य को मजबूती से घेर लिया। सकल के अंदर एक छोटी सी दुनिया बनती है। छोटी दुनिया में समय, स्थान, प्रवाह आदि सभी जमे हुए हैं, जबकि ईगो और अन्य अंदर अवरुद्ध हैं और बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। जैसा कि जियोबाई ने अपने पैरों को फिर से खड़ा किया, ईगो और उनके पैरों के नीचे का चक्र सीधे समाप्त हो गया। ईगो और अन्य ने भी अपने कार्यों को फिर से शुरू किया। शिन्युन, क्या आपने इसे देखा? ये सरणी है। जियोबाई ने अपनी आस्तीनें फड़फड़ा दी और एक विशेषज्ञ के निधन ने दम तोड़ दिया। अभी अभी उन्होंने विशेष रूप से लिंग शिन्युन के गठन में हुई हर चीज को पारित किया, ताकि वह गठन को स्पष्ट रूप से समझ सके। अब मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। सही। डॉट 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 डॉट। पुनश्च इसके बारे में सोचने के बाद इसे दोपहर में अपडेट करें। आखिरकार कंप्यूटर तुच्छ चीजें हैं और आप उन्हें कभी भी खरीद सकते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 2-3 चैप्टर क्या अजीब है। लिंग शिन्युन ने नंगोंग यन्मो, ज़ैंग शिगे और छोटे भिक्षु का जवाब नहीं दिया। उनमें से 3 एक साथ आए और चावल पर चिकन की तरह सिर हिलाया। अद्भुत, भयानक, मास्टर, आपका गठन वास्तव में अद्भुत है। किस तरह का गठन यह है? हो, उद्धरण चिन्ह। उनमें से कुछ का अनुभव अभी ये था कि उन्हें अचानक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन ये स्थान स्वनिर्मित स्थान से अलग था। उनके द्वारा दर्ज किए गए स्थान में सभी विशेषताएं स्थिर थीं और सभी प्रणालियां वे सभी परिपूर्ण हैं। मुझे नहीं पता कि उन स्वनिर्मित स्थानों की तुलना में कितनी बार अधिक स्थिर है। ये जियोबाई के लिए शर्मनाक है। मैं केवल एक सरणी सेट कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का गठन है। सिस्टम द्वारा दिए गए नाम के अनुसार ये सीलिंग फॉर्मेशन 2 है, लेकिन नाम इतना साधारण है। यह एक बहुत ही सामान्य सीलिंग गठन है, लेकिन अभी जियोबाई द्वारा व्यवस्थित सीलिंग गठन एक उच्च रैंक का है। यह तुरंत एक निम्न स्तरीय छोटी दुनिया बना सकता है और इस दुनिया में सब कुछ फ्रीज कर सकता है। ईगो ने डाओ को समझाया, वह इस गठन की व्यवस्था भी करेगा, लेकिन ये गठन थोड़ा श्रमसाध्य है, इसलिए वह इसे फिर से प्रदर्शित करने के लिए बहुत आलसी है। भाई गो ने इसे अच्छी तरह से कहा, पुराने भाई द्वारा बनाई गई संरचनाएं वास्तव में बहुत उन्नत हैं, और मैं केवल अनिच्छा से उन्हें व्यवस्थित कर सकता हूं जब मैं अपने चरम पर हूं। सी फेहान ने गहरी आवाज में कहा। उनकी चरम अवधि की ताकत समान है, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु पिशाच परिवार में केवल थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम उनकी ताकत का अनुमान लगा सकते हैं, और उन्होंने कभी भी गठन तकनीक नहीं सीखी है। इसके अलावा छोटी दुनिया जियोबाई ने सिर्फ डोंगली कॉन्टिनेंट के समान स्तर की दुनिया बनाई थी, इसलिए कठिनाई बहुत कम थी।
खान सी फेहन, क्या आपने गठन नहीं सीखा है? ईगो का स्वर थोड़ा शर्मिंदा था। उसने खुद से सोचा, क्या मुझे उसे तोड़ देना चाहिए? भाई गो, क्या आप इसे देख सकते हैं? सी फेहान हैरान था। वह एक भगवान था, वह इसे एक नजर में देख सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लगता है, ईगो ने कहा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें वह सब कुछ कहना चाहिए जो उन्हें कहना था, अन्यथा भविष्य में दूसरों के साथ गठन के बारे में बात करने पर वह शर्मिंदा हो सकते हैं। जियो बाई ने अभी जो गठन किया है वह सरल लगता है, लेकिन यह वास्तव में सरल नहीं है। जब हमने अभी अभी गठन में प्रवेश किया, तो उस समय कार्रवाई, सोच, स्थान, विकास और उस दुनिया के अन्य तत्वों को बंद कर दिया गया। ईगो ने समझाया। उसने असहाय रूप से आह भरी, क्योंकि उसने उन लोगों को देखा जो चकित थे और जाहिर तौर पर समझ में नहीं आए। ऐसा लगता था कि वह उन्हें भविष्य में गठन के बारे में अधिक जानकारी देगा। जब ईगो ने देखा कि जियो बाई भी ब्रिगेड को परेशान कर रहा है, तो उसका सिर काली रेखाओं से भरा हुआ था। ये वह गठन है जिसे आपने व्यवस्थित किया है। आप किस तरह की क्यूटनेस होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में सोचना भी सही है। जियो बाय एक गठन खिलाड़ी है और वह हथौड़ा बनाने की तकनीक जानता है। ईगो ने इसे सरल तरीके से रखा। सरल शब्दों में, जियो बाय ने जो गठन किया, वह किसी भी प्राणी के जीवन को अवरुद्ध कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिन आ रहा है, तो आप उसे उस दुनिया में बंद कर देते हैं। उसकी उम्र अवरुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार अमरता के प्रभाव को प्राप्त करना। उद्धरण चिन्ह ओ टिल्ड। इस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद सभी को अचानक एहसास हुआ। जियो बाई, मुझे अभी पता चला है कि अभी भी ऐसा प्रभाव है। मुझे खेद है, मैं गठन वापस ले रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जिस व्यक्ति ने गठन की व्यवस्था की, मुझे इस गठन का प्रभाव नहीं पता था। ये वास्तव में सच है। अपमानजनक और घर फेंक दिया। ये पता चला है कि ऐसा कोई प्रभाव है। यह अविश्वसनीय है, यह अविश्वसनीय है। सी फेहान ने अपनी ठुड्डी को विचार में रखा। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत फायदा हुआ है। वह अपने दिल में एक छोटी गणना कर रहा है। उसे इस गठन को सीखना चाहिए, और जब वह परिवार में वापस आएगा, तो वह उस व्यक्ति को देगा जिसने उसे 1000 साल का सील पैकेज सील कर दिया था। और छोटा साधु भी अपने दिमाग पर चाले चला रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, क्या मास्टर को मुझे गठन में सील करना चाहिए? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मैं बोलने में सक्षम नहीं हूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई अपनी लंबी आस्तीन लहराते हुए एक नारंगी प्रकाश लिंग शिन्युन के शरीर में उड़ गया। चलो, मैं आपको संरचनाओं की पूरी सरणी पास करूंगा। आप कड़ी मेहनत करते हैं। और अगु से पूछे कि क्या आपके कोई प्रश्न है। उद्धरण चिन्ह। अगु, क्या मैं उसका स्वामी हूं या आप उसके स्वामी हैं? उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन थोड़ा सिर हिलाया और जियो बाई वापस मुस्कुराया। ईगो अपने दिल में बढ़ गया। क्या आपने मेरी सहमति से यह निर्णय लिया? उद्धरण चिन्ह। क्या आप सीखना चाहते हैं? जियो बाई ने बाकी को देखते हुए पूछा। ठीक है, आप संरचनाओं के इस तरह के एक महान सरणी सीखने के आग्रह का विरोध करने में असमर्थ रहे होंगे। चलो, जब तक तुम सीखना चाहते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई कि मैं सीखने नहीं जा रहा हूं, तो आप मुझे एक गठन स्थापित करने और उन्हें सील करने में मदद कर सकते हैं। सी फेहान ने कहा। सीलिंग गठन के लिए खरोंच से गठन का अध्ययन करना सार्थक नहीं है, और यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जरूरत पड़ने पर मेरे भाई को आपकी मदद करने दें। यदि आपके पास गठन विधि सीखने के लिए अवकाश है, तो इस समय मछली पकड़ने के लिए अवकाश के लिए खर्च करना बेहतर है। जियो बाई। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, मुझे हाल ही में नए एकत्र किए गए अभ्यासों और मार्शल आर्ट के बारे में जानने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसे नहीं सीखा। नानगोंग यूनमो ने माफी मांगी। जियो बाई। उद्धरण चिन्ह। झांग शीज। मास्टर, मैं वही हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई। उद्धरण चिन्ह। छोटा साधु। मास्टर, मैं वही हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई। अब आप प्रत्यक्ष वंशज नहीं हैं, इसलिए आप सीखना चाहते हैं कि मैं इसे नहीं सीख सकता। में अंत में केवल ईगो रह गया। जियो बाई ने अपनी दयनीय छोटी आंखों को झपकाया और ईगो को देखा, जैसे कि मदद मांग रहा है। शायद कह रहा है, भाई, आप मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगु, आप बहुत घृणित हैं। जियो बाई की दयनीय आंखें वास्तव में ईगो से घृणित थीं। जियो बाई। उन्होंने ये गारंटी देने की हिम्मत की कि अगर वह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह कुत्ते से भीख मांग रहा था, तो जियो बाई ने बहुत पहले ही वहां एक फ्लाइंग शू फेंक दिया होगा। मैंने पहले नहीं कहा था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आपकी संरचनाओं की पुस्तक में कोई विशेष रूप है या नहीं। ईगो ने कहा। वह अब कुछ उपन्यास संरचनाओं का निर्माण करना चाहता है, इसलिए उसे संदर्भ के लिए कुछ अजीब संरचनाओं की आवश्यकता है।
इसे पहले कहें। जियो बाई ने लाओ तजू की अभिव्यक्ति को बर्बाद करते हुए उसे एक खाली रूप दिया और फिर अपना हाथ लहराया और ईगो को संरचनाओं की पूरी श्रृंखला पारित की। थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद वे तितर बितर हो गए और अपने कमरे में वापस चले गए। सभी के गायब होने के बाद लिंग शिन्यून बिस्तर पर धीरे धीरे लेट गया। वो पढ़ना www.snicmtl.com कुछ सोच रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और नीले रेशम के कुछ किस्में उसके लाल सुंदर चेहरे से चिपक गईं, थोड़ा आकर्षक लग रही थी। लोग, ये वास्तव में एक अजीब व्यक्ति है। लिंग शिन्यून बड़बड़ाया, यह उससे मिलने के लिए पर्याप्त था। डॉट 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 डॉट। जियो बाई का पक्ष शांत और शांतिपूर्ण है और समय सुंदर है, लेकिन एक स्थान पर तलवारें और तलवारें हैं और जानलेवा आभा बह रही है। दो लंबे बालों वाले बूढ़ों ने जमकर लड़ाई लड़ी और थोड़ी देर के लिए समझना मुश्किल था। आपदा नहीं, इसे विभाजित किया गया है। यह बाईं ओर बूढ़ा आदमी है जो एकतरफा रूप से दूसरे पक्ष को कुचल रहा है। तो आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उस बूढ़े आदमी ने कहा जिसे गुस्से से पीटा गया था। बस जब वे दोनों बस मिले थे, बूढ़े आदमी जुओ फैंग ने अचानक कार्रवाई की और फिर वह अपने हिंसक स्वभाव को वापस नहीं ले सका, इसलिए वह उसके साथ एक इशारा करने के लिए ऊपर गया और इस अन्य लोगों ने पहल की मुसीबत का पता लगाए और वह इसे सहन कर सके। क्या ये काया है? शुरुआत में उन दोनों ने एक ही स्तर पर लड़ाई लड़ी और यह अप्रभेद्य था, लेकिन कौन जानता था कि बाईं और बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए लड़ने के बाद अचानक अपनी असली खेती में फट जाएगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 2-3 चैप्टर। क्या आप अभी भी दिखावा कर रहे हैं? बाईं ओर का बूढ़ा आदमी ठंडा हो गया और ये देखा जा सकता है कि वह बहुत बुरे मूड में था। हम्फ। आपके साथ दो तरकीबें होने का कारण एक बुरे व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान की पुष्टि करना है। पर बूढ़ा आदमी सही और भी अधिक दुखी था। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस एक दूसरे को देख रहे हैं और आपने मुझे पीटा है। आप जो लोगों को हराते हैं वे अभी भी बहुत गुस्से में हैं। मेरे बारे में क्या? क्या मुझे पीट पीट कर मार डाला जाना चाहिए? वह आकाश में अच्छी तरह से उड़ रहा था, लेकिन उसे अचानक जमीन पर किसी ने पीटा। इस तरह की उदासी को कौन समझ सकता है? बदला लेने से पहले दूसरों द्वारा इसका ध्यान रखा गया था। किस्मत वाकई खराब है। इस वरिष्ठ ने मुझे बिना किसी शिकायत के नुकसान क्यों पहुंचाया? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। सही, पर बूढ़े आदमी को जीवित रहने के लिए अपने गुस्से को निगलना पड़ा और उसके दिल में कहा, मैं थोड़ी देर के लिए खेती करने के बाद आपको बूढ़े आदमी को मार दूंगा। कोई अन्याय नहीं और कोई दुश्मनी नहीं। आपका दिमाग गधे द्वारा लात मारी गई थी। अगर कोई अन्याय और कोई दुश्मनी नहीं है तो क्या मैं तुम्हें मारूंगा? क्या ये तुम हो जो पिटाई करते हो या मैं सस्ता हूं? बाईं ओर के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को उड़ा दिया और घूरते रहे। इस समय आप अभी भी नाटक कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये देखने जा रहा हूं कि आप इसे कब तक पकड़ सकते हैं। ये वरिष्ठ, इस जूनियर ने आपको पहले कभी नहीं देखा है। दाहिनी ओर बूढ़ा आदमी ढह गया। मुझे आपसे मिलने की कोई स्मृति नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चेहरा बहुत बदसूरत हो? लगता है कि मुझे बाद में कुछ मेकअप करना होगा। मुझे नहीं पता। आप वास्तव में ये कहने की हिम्मत करते हैं? बाईं ओर का बूढ़ा आदमी गुस्से में हंसा। पुराना चोर, कहता है, आपने चुपके से मेरी शैनन स्वॉर्ड सेट की गैर पासिंग तलवार की चाल और तलवार की चाल कहां से सीखी? ये सीट जुआनिन तलवार संप्रदाय का 307वां संप्रदाय मास्टर है। उन्होंने 7000 वर्षों तक संप्रदाय की अध्यक्षता की है। आपने कहा कि आपने मुझे कभी नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। शैन्यन तलवार संप्रदाय। ऐसा लगता है कि आपने ये नाम कहीं से सुना है। बूढ़े ने अपना सूजा हुआ सिर रगड़ दिया। उसके पास नाम की एक स्मृति थी, लेकिन वह इसे याद नहीं कर सका। अभी भी दिखावा कर रहा है। कहो, तुमने इसे कहां से चुराया है? बाईं ओर का बूढ़ा आदमी छटपटाता रहा, ऊपर रखने में असमर्थ। मैं वास्तव में याद नहीं कर सकता। मुझे केवल ये याद है कि मैंने जो अभ्यास और मार्शल आर्ट सीखे थे, वे सभी एक मरते हुए वरिष्ठ द्वारा पारित किए गए थे। दाईं ओर बूढ़ा आदमी विचारशील लग रहा था। अचानक वह कुछ याद करने लगा। आह, मुझे याद आया। पुराने वरिष्ठ ने कहा कि उसका नाम वुजियानजी था और उसने मुझे अपना नाम रिपोर्ट करने के लिए कहा जब मैं जुवानीन तलवार संप्रदाय से किसी से मिला। उद्धरण चिन्ह। ओह टिल्डे, यह वरिष्ठ भाई निकला। आह, मैं देख रहा हूं, धन्यवाद। बाईं ओर के बूढ़े आदमी ने अचानक बूढ़े आदमी को दाईं ओर एक गर्म गले लगाया। हा 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 हा, वरिष्ठ, हम सभी अपने लोग हैं, आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
दाईं ओर का बूढ़ा भी अभी अभी मिले अपमान को भूल गया। आखिरकार यह एक सुपर बॉस है। थोड़ा और आत्मविश्वास। चूंकि आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि आप अपने हैं, हे। बाईं ओर के बूढ़े ने उसे मुस्कुराहट दी। दाईं ओर के बूढ़े व्यक्ति को अपनी पीठ के पीछे ठंड महसूस हुई। उसने एक अशुभ संकेत क्यों महसूस किया? वरिष्ठ बूढ़े आदमी ने समय समय पर प्रशंसा की। मास्टर, अंकल मास्टर। दाहिनी ओर बूढ़ा आदमी अस्पष्ट चिल्लाया। वह कैसे महसूस कर सकता है कि अंकल मास्टर ने उसे उसी तरह देखा जैसे उसने सब्जी के बाजार में जाने पर सुअर के मांस को देखा था? अरे छोटे भतीजे, क्या आप अपने चाचा पर एहसान करना चाहेंगे? बाईं ओर का बूढ़ा व्यक्ति अपने छोटे भतीजे से बहुत संतुष्ट है। ऐसा लगता है कि मामला किया जा सकता है। ये बेहतर है कि वरिष्ठ भाई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे और मरने से पहले मुझे वापस दे दे। इतना बड़ा उपहार छोड़ दो। अंकल, कृपया मुझे बताएं, मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, भतीजा। बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को बाईं ओर बूढ़े आदमी को सौंप दिया और कहा, मैंने अब एक तरह की उच्च स्तरीय तलवार कला का अभ्यास किया है और मुझे एक भट्टी की आवश्यकता है। क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? बाईं ओर के बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल चिंता न करें, ये शिष्य निश्चित रूप से आपके लिए एक उपयुक्त भट्टी ढूंढेगा। जैसे ही मैं जाऊंगा और आप हमारे संप्रदाय में मेरी अच्छी खबर का इंतजार कर सकते हैं। दाईं ओर के बूढ़े ने अपनी छाती थपथपाए और आश्वासन दिया। बोलने के बाद वह उड़ने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बूढ़े आदमी द्वारा बाईं ओर पकड़ा गया था। क्या आपके पास अंकल से कोई अन्य आदेश है? दाईं ओर के बूढ़े व्यक्ति ने संदिग्ध रूप से पूछा। लड़का मेरे साथ बेवकूफ होने का नाटक नहीं करता है, क्योंकि यह मामला है, मैं ये स्पष्ट कर दूंगा कि मैं जिस भट्टी की बात कर रहा हूं वह आप है। बाईं ओर के बूढ़े ने बूढ़े आदमी को दाईं ओर उठाया और शातिर तरीके से कहा, अंकल शे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी खेती के स्तर को देखो, क्या मैं भट्टी के रूप में इतना कमजोर हो सकता हूं? बूढ़े ने कहा, सही, पर इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है, इसका काया से कुछ लेना देना है। मैं अपने वरिष्ठ भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वापस जाऊंगा और बाद में उस पर अगरबत्ती लगाऊंगा। उसके मरने के बाद उसने मुझे इतना बड़ा आश्चर्य छोड़ा। बूढ़ा आदमी जुओ फैंग उदास हंसा। भौतिक, क्या काया? दाहिनी ओर का बूढ़ा एक पल के लिए दंग रह गया। मैं इतने सालों से रह रहा हूं, मुझे क्यों नहीं पता कि मेरे पास क्या विशेष काया है? बेशक ये पौराणिक दुम का काया है। आप मेरे वरिष्ठ भाई द्वारा बनाई गई फूलगोभी विधि को बड़ी उपलब्धि के दायरे में ला सकते हैं, इसलिए यह देखा जा सकता है कि आपके पास अद्वितीय फूलगोभी काया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अभी अभी जब मैं बाहर गया तो मैं आप में भाग गया। बूढ़ा आदमी जुओ फैंग बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उसने मेरे अभ्यास की विफलता के बारे में चिंता क्यों की? क्या फनेस कॉलड्रॉन की विधि? क्या मेरे पूर्ववर्ती मेरी तलवार की चाल और तलवार की चाल से नहीं गुजरे? सही, पर बूढ़े आदमी ने आश्चर्य में पूछा। ये ठीक है, ये ठीक है। आपको नहीं लगता कि आप योग्य हैं या नहीं? आप अभी भी मेरी शैनन शॉर्ट सेट की अपरिचित तलवारबाजी और तलवारबाजी सीखना चाहते हैं? आप इसे नीचे खींच सकते हैं। बाईं ओर का बूढ़ा आदमी घृणित लग रहा था। आप भी इसके बारे में नहीं सोचते हैं? उन तलवार की चाल और तलवार की तकनीकें प्रत्यक्ष शिष्यों द्वारा भी नहीं सीखी जा सकती हैं, अकेले आपको दें। क्या? ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आत्मा खो दी, जैसे कि वह कई साल का था और उसका चेहरा पीला था। इसके बाद जब वह संप्रदाय से दूर भाग गया, तो यूयू पढ़ने का उद्देश्य www.snicmtl.com था, ताकि खुद को तोड़ने का मौका मिल सके, ताकि छोटी आत्मा राजा का बदला लिया जा सके। उसने लंबे समय तक खोज की। एक समय तक जब वह गर्म बर्तन खा रहा था और गुफा में गा रहा था, निशान वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक टूट गया। बूढ़ा मर रहा था। यदि उसके पास कोई सांस नहीं है, तो वह मरने वाला था। मरने से पहले उन्होंने कहा, लड़का, मैं शैन्यन तलवार संप्रदाय का महान बुजुर्ग हूं। मैं एक गद्दार द्वारा पीड़ित किया गया है। आपको न्याय में मदद करनी चाहिए, मेरे लिए बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यदि आप मुसीबत में हैं, तो आप मदद के लिए मेरे जूनियर भाई को खोजने के लिए जुवानीन जियानजोग जा सकते हैं। वह अब मेरा जुवानीन जियानजोग सुजेरन है। उद्धरण चिन्ह। फिर बूढ़े आदमी के अपने कौशल पर गुजरने के बाद बूढ़ा आदमी गुजर गया। इस कारण से उन्होंने विशेष रूप से उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक स्मारक बनाया, जिसके पास आधे शिक्षक का स्नेह था। मुझे लगा कि मैं एक दोस्त या एक अच्छे वरिष्ठ से मिला हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मैं ही था जो हमेशा स्वार्थी था। दाईं ओर का बूढ़ा कड़वा मुस्कुराया। बस इतना पता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं के लिए बढ़ाऊंगा, और जब तुम्हारी खेती अधिक होगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
बाईं ओर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, ये सुआ उठाने का विचार है और आपको अपनी स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी स्थिति को बहुत अधिक व्यवस्थित करूंगा, केवल मेरे लिए दूसरा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 23:9 पहला हाथ इतना मृत है। आप अपना शेष जीवन मेरे संप्रदाय में बिता सकते हैं। यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो बस अपने चाचा से इसका उल्लेख करें और मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाईं ओर के बूढ़े ने अपना कंधा थपथपाया और मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट बहुत दिल दहला देने वाली थी, लेकिन दाईं ओर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा नहीं सका। जब वह मरने वाला था तो कौन हंसेगा? वरिष्ठ, क्या मैं मना कर सकता हूँ? दाईं ओर का बूढ़ा आदमी बाईं ओर बूढ़े आदमी को देखता था। अब छोटे चाचा अब चिल्ला नहीं रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी जान बचाई जाए। आपको क्या लगता है? बाईं ओर के बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मुस्कान स्पष्ट रूप से उसे बता रही है कि आप लाओ तजू का विरोध करने की हिम्मत करते हैं और अब आपको भट्टी के रूप में उपयोग करते हैं। सही पर बूढ़ा आदमी, ये खत्म हो गया है। शिक्षक होना अच्छा नहीं है, शिक्षक होना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंत में बूढ़े आदमी के अधिकार में बेहद अनिच्छुक होने के मामले में उन दोनों ने मुस्कुराते हुए उड़ान भरी। ये जीवन है, आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। डॉट 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 डॉट। सुबह सुबह असीम रूप से सुंदर धूप इस दुनिया की रक्षा लाइन के माध्यम से टूट गई और इसे विकिरणित कर दिया, धीरे धीरे दुनिया के अंधेरे को दूर कर दिया। घने जंगल में सिबू ने दोनों पंजों के साथ एक स्क्रॉल पकड़े हुए एक मूर्ति के रूप में गतिहीन के रूप में ध्यान से देखा। दूसरी ओर डुअन वुलू सिबू के पास क्रॉस लेग बैठा था, अपनी आंखें बंद कर रहा था और खेती कर रहा था। एक बेहोश सुनहरी रोशनी ने उनके पूरे शरीर को ढक दिया, जिससे साबित हुआ कि वह एक एपिफेनी के बीच में थे। क्योंकि डुआन वुलू ने सिवेई को अपने एपिफेनी से पहले उसके लिए धर्म की रक्षा करने के लिए कहा, उनमें से दो अब बहुत करीब है। लेकिन उनके समर्पित दिखावे को देखते हुए यह अनिश्चित है कि कौन किसके लिए कानून की रक्षा करेगा। अगर किसी ने अचानक हमला किया तो केवल दो परिणाम होंगे, एक मृत होगा, दूसरा दुखी होगा और दूसरा मृत होगा। एक और अवधि के बाद डुआन वुलू के शरीर के चारों ओर की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैल गई और डुआन वुलू भी एपिफेनी से अलग हो गया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय चार नापसंदों ने महसूस नहीं किया था कि डुआन वुलू जाग गया था। डुआन वुलू, जो एक एपिफेनी से जाग गए थे, सिबू से सीधे बात नहीं करते थे, लेकिन दूरी में उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, इस समय के दौरान मेरे भाइयों की रक्षा के लिए दो साथी डाउस्ट धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में जब उनके पास एक एपिफेनी थी तो उन्होंने पाया कि कोई आ रहा था, लेकिन जो दो लोग आए थे वे खेती में बहुत अधिक थे और वह उनके माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। यदि वे दोनों उसे और चार असंतुष्टों को मारना चाहते थे तो ये बहुत सरल था, लेकिन उन दोनों ने जानबूझकर अपने ठिकाने को उजागर किया। उन दोनों ने ये दिखाने के लिए किया कि उन्हें कोई पता नहीं था, और यही कारण था कि डुअन वुलू इस तरह के आत्मविश्वास के साथ खेती कर सकता था, अन्यथा वे नहीं जानते कि जब वे केवल चार असंतुष्टों द्वारा भुनाए गए थे। बाद में दूरी में हंसी का एक विस्फोट हुआ। इस आवाज के लहजे से डुअन वुलू अनुमान लगा सकता है कि उसे एक सीधा और वास्तविक व्यक्ति होना चाहिए। हा, आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ड्रैगन कबीले के साथ थोड़ा सा संबंध है और हम ड्रैगन कबीले के दोस्तों से मिलने पर आपकी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू, लेकिन मैं ड्रैगन कबीले से नहीं हूं। लेकिन यह वाक्य ये कहना बिल्कुल असंभव है कि ड्रैगन परिवार का खून थोड़ा बहुत है। यदि आप ये कहते हैं तो यह निश्चित रूप से अनावश्यक परेशानी का कारण होगा, और यह अभी भी बहुत परेशानी है, इसलिए स्थिर होना बेहतर है। डुआन वुलुओ ने अपना गला साफ किया। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद मेरे साथी डाउवादियों। यदि आपको भविष्य में मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं निश्चित रूप से बाध्य होऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी हालिया टिप्पणियों के अनुसार इन दो लोगों को बुरे लोग नहीं होने चाहिए। यदि वह ऐसा करना चाहता था तो उसने बहुत पहले किया होगा, और उसके पास और सिबू के पास उस छेदकाट को छोड़कर विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। हा, चूंकि साथी दाविस्ट इस तरह हैं, इसलिए हम अपमानजनक होंगे। यदि भविष्य में कुछ भी है तो हम निश्चित रूप से साथी डाउस्ट्स को मदद करने के लिए कहेंगे। दूरी में वीर हंसी का एक विस्फोट था। हम दोनों पहले छोड़ देंगे, अलविदा साथी डाउस्ट। उद्धरण चिन्ह। मित्र डाउस्ट धीरे धीरे चलते हैं। डुआन वुलू चिल्लाया।
उनके जाने के बाद डुआनवुलु ने निराशा में अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने सिबू को देखा, जो अभी भी गंभीरता से अध्ययन कर रहे थे, 6 बुरियल्स और डिविंग आर्ट। वह एक साथी डाउवादी भी थे। अंतर इतना बड़ा क्यों है? वे अभी इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इसे नोटिस भी नहीं किया। ये कैसे निवेश किया जाता है? मैंने उसे धर्म की रक्षा करने में मेरी मदद करने के लिए कहा, लेकिन वह मुझसे ज्यादा गहरा हो गया। अरे, इसे भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए उसकी रक्षा करो। जिसके बारे में बोलते हुए, डुआनवुलु अपनी खेती को बनाए रखते हुए और सिबू धर्म के संरक्षकों की मदद करते हुए जमीन पर क्रॉस लेग बैठ गया। डॉट 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 डॉट। आकाश में टिमटिमाती हुई रोशनी की दो धाराएं करीब से देख रही थी। यह एक पुरुष और एक महिला के रूप में सामने आई, जो अभी डुआनवुलु से बात कर रही थी। क्या आप इस बार मजे करने जा रहे हैं? पुरुष ने महिला का हाथ पकड़कर गर्मजोशी से पूछा। इस अवधि के दौरान उन दोनों के बीच संबंध छलांग और सीमा से आगे बढ़ गए हैं, और हाथ पकड़ने का इशारा थोड़ा अधिक कुशल हो गया है। अतीत की तुलना में मैंने अपनी उंगलियों को छूने की हिम्मत नहीं की। अब ये बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। खैर, मैं खुश हूं। महिला को लगा कि उसके चेहरे पर दो निखरें अनजाने में तैर रही हैं जब आदमी ने उसके चेहरे को छुआ। वे दोनों इन दिनों पागल और थके हुए खेल रहे हैं, लेकिन वे बहुत खुश हैं। लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि समय जल्दी बीत जाता है, और लंबे समय तक खेलने के बाद वापस जाने का समय है। महिला इस दुनिया के साथ भाग लेने के लिए थोड़ा अनिच्छुक है। आखिरकार, अभी भी कई जगह हैं और कई खेल खेलने के लिए हैं। वह आदमी अपने विचारों के माध्यम से देख रहा था और चकरा गया। ये ठीक है, हम इस बार नए साल के लिए वापस जा रहे हैं। मैं आपको नए साल के बाद मजे करने के लिए बाहर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में यहाँ छोड़ने के लिए अनिच्छुक। बेशक ये सच है, थोड़ा मूर्ख। उस आदमी ने धीरे से उसकी क्योनक नाक को खरोंच कर दिया और डॉटिंग से कहा, और फिर प्रवृत्ति का लाभ उठाया और उसे अपनी बाहों में गले लगाया। महिला ने कुछ समय के लिए शर्म से संघर्ष किया, लेकिन उसने अपनी बाहों में अकथनीय गर्मी महसूस की, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया। डॉट 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 डॉट। सराय में जियो बाय और अन्य लोगों ने सिर्फ नाश्ता खत्म किया और अब एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और समय बीतने के लिए बातें कर रहे हैं। अफसोस, अजयता के दिन बहुत उबाऊ है। नया साल जल्द ही आ रहा है। क्या आपके पास किसी नए साल के उपहार या नए साल की इच्छाएं हैं? जियो बाई ने भीड़ से पूछा। कुत्ता रुक गया क्योंकि एगो ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि एक डर है। तब जियो बाई के पास कोई विकल्प नहीं था कि वे हार मान ले और उनसे सीधे पूछे कि उन्हें क्या उपहार चाहिए थे। सभी को जियो बाई के सवाल से रोक दिया गया था। यदि वे इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और उनके पास लगभग वह सब कुछ है जो उनके पास होना चाहिए। छोटे साधु ने अचानक पूछा, मास्टर, क्या कोई उपहार और इच्छा की अनुमति दी जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। बेशक, किसी भी इच्छा की अनुमति है। जियो बाई ने सिर हिलाया और कहा, क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? मास्टर, मुझे आपकी महिलाओं के कपड़ों की एक तस्वीर चाहिए। छोटे साधु ने कहा। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने उसे सीधे लात मारी और छोटे भिक्षु के शरीर ने एक सीधी सीधी रेखा में उड़ान भरी। जियो बाई के पैर की गति बहुत तेज थी और उसके पैरों पर हवा से उड़ाए गए मन के पर्दे चिल्ला रहे थे। अगु और अन्य। ये वास्तव में जुओ का पहला हाथ है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 240। सही रक्षक। एक शांत कमरे में अपराध सुझाने वाली टीम के कई सदस्य आमने सामने बैठ गए, सभी आहें भर रहे थे। ओह, मैं प्रभु और अन्य लोगों के साथ नया साल मनाने के लिए वापस नहीं जा सकता। ये बहुत कष्टप्रद है। काले वस्त्र में एक आदमी बहुत निराश था क्योंकि वह मेज पर पड़ा था। अरे, चीनी नव वर्ष का वातावरण कम होता जा रहा है। ये सोचकर कि यह अतीत में कितना जीवंत था, यह उन लोगों की वजह से है। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हथौड़ा करने के लिए हमारे विमान पर आए। अन्यथा, हम अभी भी खुश हैं, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह कितना खुश है। एक काले रो वाले आदमी ने कहा। हाँ, वे लोग वास्तव में मूर्ख हैं। बुराई का स्वामी दिन भर चिंतित रहता है और वह पीछे हटने में भी बंद नहीं हो सकता है।
काले बागे में एक आदमी ने अपने हाथ में पीली किताब डाल दी और कहा, आह आह, मैं वास्तव में नए साल का जश्न मनाने के लिए वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास एक कार्य है और हम बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकते। यदि हम वापस जाते हैं तो हम निश्चित रूप से गपशप करेंगे, अच्छे समय की तरह। यद्यपि उनके गुरु ली जिफेंग बहुत ही कम स्वभाव वाले थे और हर मोड़ पर उनकी देखभाल करेंगे, उन्होंने कभी भी उन पर बेरहमी से हमला नहीं किया। और वह उनकी बहुत देखभाल करता है और उनसे बात करने की पहल करेगा। यदि वे अपने अभ्यास और मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, तो वे किसी भी समय उससे पूछ सकते हैं। कभी कभी वह अपनी समस्याओं को इंगित करने और उन्हें कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को देने की पहल करेगा। कंडीशनिंग ताली। अचानक काले बागे में एक आदमी खड़ा हो गया, हमारे पास अभी भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, हम एक साथ रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ताली। काले बागे में एक और आदमी खड़ा था, हाँ, हम नए साल को एक साथ मना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह मैं कुछ नए साल का सामान खरीदने जा रहा हूँ, काले वस्त्र में एक व्यक्ति ने कहा और अंतरिक्ष की शक्ति के साथ छोड़ दिया, ये दिखाते हुए कि वह कितना उत्साहित था। अन्य लोग, ये बहुत अधीर है, लेकिन ये सही है, आखिरकार वे सभी अपने दिल में नए साल के बारे में सोचते हैं। कौन उसकी मदद कर सकता है? खरीदने के लिए बहुत सारी तरह की चीजें हैं, और यह उसके लिए पहली बार है कि वह नए साल का सामान खुद से खरीदे। वह उन सभी को नहीं खरीद सकता है। काले बागे में एक व्यक्ति ने कहा कि वे चीनी नव वर्ष के दौरान उन सभी चीजों का इस्तेमाल करते थे। कुछ नौकरों द्वारा तैयार, उनके जैसे उच्च श्रेणी के लोगों को बस हाय जाने की जरूरत है। मैं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह मैं भी जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह और मुझे। उद्धरण चिन्ह फिर 3 काले रोजे वाले लोग एक और काले रोजे वाले आदमी में शामिल होने गए। मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ। काले बागे में एक और आदमी बचा। नए साल के सभी सामानों और लोगों के आधार के रूप में घर के बिना ये कैसे संभव हो सकता है? यह मेरा अपना घर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा संयमित महसूस करता हूँ। फिर चलो कुछ फर्नीचर या कुछ खरीदते हैं, और वैसे इस बारे में सोचें कि आपने रास्ते में क्या खरीदा है। काले वस्त्र में कई अन्य पुरुषों ने कहा। फिर उन्होंने अपना काम करने के लिए छितराया। डॉट 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 डॉट। ली जिफेंग द्वारा बनाई गई जगह में सिंहासन पर अकेले बैठे ली जिफेंग थोड़ा अकेला और अकेला था। काश, दुनिया की तबाही आ रही है, और वे अभी भी मेमनों की तरह हैं जो कत्लेआम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे अभी भी इस सीट से निराश हैं, और वे लगता है कि मैं निराधार हूं, बस इतना ही, मैं सिर्फ अपनी शक्ति की रक्षा करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह यह नए साल का दिन है, जल्द ही उन छोटे लोगों को बहुत उदास होना चाहिए। अचानक ली जिफेंग चकरा गया और अवसाद अभी बह गया लग रहा था। यहां आओ। उद्धरण चिन्ह ओम। हॉल में एक काली छाया दिखाई दी, और जैसे जैसे छाया का रंग धीरे धीरे तेज होता गया, काले बागे में एक आदमी छाया से बाहर चला गया। प्रभु को देखें। काले रोजे वाला आदमी एक घुटने पर घुटने टेककर सलामी देने वाला था। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। ली जिफेंग ने अपना हाथ लहराया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फेंक दिया, और काले बागे में आदमी को उठा लिया गया। यह नए साल की पूर्व संध्या है। जाओ और उन 2 समूहों के सदस्यों को कुछ नए साल के उपहार दें, और उन्हें काम करने दें, कड़ी मेहनत। मैं इसे पूरा करने के बाद उन्हें अपने इनाम से पुरस्कृत करूंगा। उद्धरण चिन्ह हाँ, भगवान। काले बागे में आदमी ने जवाब दिया, और फिर सावधानी से पूछा, मेरे भगवान, चीनी नववर्ष जल्द ही आ रहा है, आप वह जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमारे साथ चीनी नव वर्ष मनाने जा रहे हैं इस साल? मैं नहीं जाऊंगा, मैं पीछे हटना चाहता हूँ। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप नीचे जा सकते हैं। ली जिफेंग फिर से लहराया, और काले बागे में आदमी उसके द्वारा भेजा गया था। मुख्य हॉल के बाहर घनी पैक वाले लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वे किसी खबर का इंतजार कर रहे हो। जब उन्होंने काले बागे में आदमी को बाहर जाते देखा, तो उन्होंने जल्दी से पूछा, ये कैसा है? क्या प्रभु इस वर्ष हमारे साथ नया साल मनाएंगे? काले बागे में आदमी ने सिर हिलाया और सिर हिलाया। मैंने इस परिणाम का अनुमान लगाया, लेकिन मेरा दिल अनिवार्य रूप से थोड़ा कम है। अरे, यह एक लंबा समय है जब प्रभु ने हमारे साथ नया साल मनाया था। उनमें से एक ने कहा, वह याद नहीं कर सकता कि यह कितने साल था, लेकिन यह एक लंबा लंबा समय था, और युद्ध के अंत के बाद से उसने प्रभु को बहुत खुश नहीं देखा था। न केवल भगवान, बल्कि यहाँ तक कि धर्म रक्षक और अन्य
वे युद्ध के बाद से पीछे हट गए हैं और वे अब तक पीछे हट गए हैं, ने एक व्यक्ति से कहा। उनके मुंह में अभिभावक अपनी शक्ति के कुछ लोग हैं जिन्हें दूसरे स्तर पर स्थान दिया गया है। वे सम्राट के अधीन लगभग अजेय हैं। बाद में वे विनाशकारी युद्ध के बाद पीछे हटने लगे। उनके बारे में और कोई अफवाह नहीं है, लेकिन उनके शानदार काम ये पहले से ही दुनिया भर में फैल गए हैं और यह उनका रोल मॉडल है। थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए, लेकिन उनका मूड स्पष्ट रूप से बहुत अधिक नहीं था। शाम, ली जिफेंग की शक्ति की तुलना में दानव मंदिर के दो बुजुर्ग बहुत अधिक हंसमुख थे। वे अब शादी करने और आकाश और पृथ्वी की पूजा करने के लिए तैयार हैं, और लंबे समय से उन सभी कार्यों को भूल गए हैं जो उन्हें करना चाहिए। उनमें से दो अब शादी के गाउन पहने हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, एक दूसरे को एक गिलास शराब खिला रहे हैं। क्रैक, उद्धरण चिन्ह, क्रैक, उद्धरण चिन्ह। दो आवाजें सुनाई दी, उन्होंने टेबल पर शराब के गिलास डाल दिए और फिर एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस बिंदु पर विकसित हो पाएंगे। बड़ों में से एक ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए प्यारी पत्नी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये भाग्य है, बड़े शर्मीले ने गर्मजोशी से कहा। फिर जब सुंदर महिला अपनी बाहों में थी, तो ये तब था जब उन दोनों को प्यार हो गया था, और वसंत की रात $1000 के लायक थी, और उन दोनों ने बकवास करना बंद कर दिया। वांग परिवार हवेली। पूर्व रीडिंग www.sanaicmtl.com के तहत लोग वांग परिवार हवेली में कुछ नए साल के माहौल को जोड़ने में व्यस्त है। वांग परिवार के युवा शिष्य स्कूल में खेती, अभ्यास, मार्शल आर्ट, हथियार, जादू के हथियार, संरचनाओं और औषधीय गोलियों के बारे में कुछ बुनियादी ज्ञान सीखते हैं। मैं बस आशा करता हूं कि वे कुछ बुनियादी ज्ञान को समझें और भविष्य में बाहर जाने पर कुछ बुनियादी ज्ञान रखें। वांग हाओ, वांग परिवार के पहले सदस्य के रूप में, पूरे वांग परिवार की आशा को स्वाभाविक रूप से सामने की पंक्ति में रखा गया है, पोडियम के दाईं ओर। जियांगहू में लोग इस स्थिति को कहते हैं, सही अभिभावक। केवल कुछ शिष्य जो असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे इस तरह की स्थिति में बैठने के लिए योग्य हैं, और कोई भी नहीं बैठ सकता है यदि वे चाहते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी अच्छी है, ये वांग हाओ के घृणित दिल को दबा नहीं सकता है। वह अपने पिछले जीवन में एक शीर्ष बॉस थे, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से इन शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान का तिरस्कार किया। और अभी भी उसके द्वारा संकलित बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने सारे संस्करण फैला चुके हैं। इस अध्याय का अंत। टोक।